नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक कुमार और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स के एनटीएससी प्लेटफॉर्म पे। तो अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन के लिए और आप लोग अव्वल आना चाह रहे हैं, अपने आप को भीड़ में से अलग दिखाना चाह रहे हैं, तो मैग्नेट ब्रेन्स आपके ये इच्छा पूरी करेगा। यस, और इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को कवर करेंगे जो कि मैट मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जो कि स्टेज 1 का आपका पार्ट है, जिसके लिए मेन टॉपिक है क्लॉक। तो क्लॉक मतलब घड़ी, तो घड़ी से रिलेटेड भी सवाल आते हैं जी। घड़ी, घड़ी का मतलब समय, तो समय को देख के आपके मन में क्या चीज उठती है, क्या विचार आते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है और इसकी तैयारी करने के लिए जुड़े रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ, इस वीडियो के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और इसके धीरे धीरे से इंट्रोडक्शन के साथ इसके बेस में हम लोग उतरना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, क्लॉक टॉपिक मतलब घड़ी के टॉपिक में एनटीएससी एग्जाम में आपके लेवल पे किस प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो सबसे पहली बात मैं करूंगा घड़ी की। घड़ी इस तरह की एक वॉल क्लॉक जो कि आप लोग अपनी डेली लाइफ में सुबह शाम दिन रात अपने घर में देखते होंगे, ठीक है। तो इस घड़ी में बेसिक 3 चीजें जो आप लोग देखते हैं वो तो होती है, एक निडल्स, दूसरा होता है डायल और तीसरा होता है उसका शेप। तो यहां पे अगर मैं शेप की बात करूं तो आपको हमेशा जब भी घड़ी के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है तो किसी दूसरे शेप को नहीं सोचते हुए आपको घड़ी का शेप सिर्फ सर्कुलर एज्यूम करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो एक सर्कुलर घड़ी आपके दिमाग में आनी चाहिए जैसे ही मैं क्लॉक वर्ड बोलूंगा या क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन आप जब पेपर में देखेंगे। तो एक सर्कुलर इंस्ट्रूमेंट जो कि यूज होता है समय को नापने के लिए या समय को बताने के लिए, समय को दिखाने के लिए, उसको हम घड़ी बोलते हैं, वही क्लॉक है। इसका जो मेन पार्ट है वो है इसके निडल्स, इसके 3 निडल, एक मिनट हैंड, दूसरा आवर हैंड और तीसरा है इसका सेकंड हैंड। तो जो क्वेश्चंस आपके लेवल पे एनटीएससी एग्जाम मतलब स्कूल लेवल पे 7th 8th 9th और 10th क्लास की आप लोगों की तैयारी में जो 10th क्लास में आप लोग क्वेश्चंस फेस करने वाले हैं, ये क्वेश्चंस सिर्फ आवर हैंड और मिनट हैंड पे बेस्ड होंगे। यस, इसमें सेकंड हैंड की अभी किसी प्रकार का क्वेश्चन नहीं आता। आते हैं क्वेश्चन सेकंड हैंड की नीडल पे भी, तो सेकंड हैंड की नीडल पे एनटीएससी लेवल पे आपको क्वेश्चंस नहीं मिलने वाले। आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो सिर्फ मिनट हैंड और आवर हैंड के साथ में बात की जाएगी। तो यहां पे मिनट हैंड जो होता है, मैं आपको थोड़े से इसके बारे में बताना चाहूंगा। मिनट हैंड एक क्लॉक में हम उसको बोलते हैं जो कि लंबी होती है, जो कि बड़ी होती है, ठीक है। तो बड़ा हाथ घड़ी का वो कहलाता है मिनट हैंड और जो छोटा हाथ है घड़ी का वो कहलाता है आवर हैंड। तो सिंपल सा ये था आपको क्लॉक का इंट्रोडक्शन, घड़ी के बारे में आपके सामने सिर्फ ड्रॉइंग मैंने दिखाई है। अब हम उतरते हैं इसके रीजनिंग पार्ट में, मतलब एक वर्बल टेस्ट के अंदर आपसे किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं और इसमें क्या क्या बेसिक बातें हैं जो आपको याद रखनी है, उस पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो चलिए आगे इसको समझने की कोशिश करते हैं कि जब मैं घड़ी को देखूंगा तो सबसे पहले मैं यहां पे बात करता हूं आवर हैंड की। आवर हैंड को जब आप लोग देखेंगे यहां पे जो वो छोटी सुई है आवर हैंड, तो यहां पे इस छोटी सुई पे ध्यान देना। ये एक रोटेशन मतलब एक सर्कुलर रोटेशन करने में ये जो छोटी निडल है, ठीक है, तो इसका एक रोटेशन मतलब सर्कल में इसका फिक्स पॉइंट है, इसका सेंटर पॉइंट फिक्स है और इसका दूसरा पॉइंट मूव हो रहा है, तो एक रोटेशन इसका 360 डिग्री के बराबर होता है। इसलिए मैंने यहां पे लिखा है जो आवर हैंड है ये दिखने में छोटी है मतलब स्मॉल साइज है और इसका जो एक रोटेशन है वो एक रोटेशन कंप्लीट होता है कितने घंटे में? 12 घंटे में। यस, 12 घंटे में। आप बात को समझना, अगर कोई निडल यहां पे मैं कहता हूं कि कोई निडल अगर यहां पे 12 दिखा रही है तो 12 दिखा रही है, ये कितने घंटे पार करके वापस अपनी जगह पे अपनी पोजीशन पे वापस आएगी, तो आप जब इसके घंटे काउंट करेंगे तो वो निकलेंगे 12 घंटे। तो एक आवर हैंड 12 घंटे लेती है एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए। ये चीज बेसिक चीज है, बहुत बेसिक चीज है जो आपको ध्यान रखनी है।
इसी की जगह पे अगर मैं बात करूं मिनट हैंड की, जो कि बड़ा हाथ है घड़ी का, ये बड़ा हाथ अपनी पोजीशन से अगर चलना चालू करेगा और वापस अपनी पोजीशन पे आएगा, ध्यान से देना, अपनी पोजीशन से चलना चालू करेगा, घूम के अपनी पोजीशन पे आएगा, मतलब इसका जो एक रोटेशन है वो 60 मिनट्स में पूरा होता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। क्या, फिर से मैं बता रहा हूं, जो आवर हैंड है ये एक रोटेशन करती है 12 घंटे के अंदर, और जो मिनट हैंड है ये एक रोटेशन करती है 60 सेकंड्स के अंदर। जो मिनट हैंड है ये बहुत जल्दी जल्दी चलती है, टिक 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 टिक, जैसे वो सेकंड की सुई है ना, रेगुलर चलती रहती है। उस रेगुलर वो सेकंड्स की सुई जब एक रोटेशन पूरा करती है तो मिनट की जो सुई है वो आगे खिसकती है। ठीक है, तो मैं कहता हूं ये जो डिफरेंस आया है ये 1 मिनट का डिफरेंस आया है। ये 1 मिनट का जो डिफरेंस है, ऐसे 60 टुकड़े हैं। कितने टुकड़े हैं? 60 छोटे छोटे पार्ट्स हैं। आप काउंट करके देखना भाई, इतना तो पता ही होगा, हम 10th क्लास में। तो 6 से 7 के बीच में ऐसे 5 टुकड़े होते हैं, 1 2 3 4 5। ये 5 इंटू जब मैं 12 करूंगा तो टोटल 60 पार्ट्स होते हैं, जो कि हर 1 मिनट में कवर अप होते हैं। तो एक रोटेशन 60 मिनट्स में और इसका एक रोटेशन 12 घंटे में। चलिए थोड़ा सा इसी चीज को आधार मानते हुए आगे वाला आप ड्राइंग देखिएगा। यहां पे जब मैं कहता हूं कि एक रोटेशन किसका, शॉर्ट हैंड मतलब किसका, आवर हैंड की जब मैं बात करूंगा, तो अभी मैंने पीछे बताया जो हाथ है, छोटा हाथ है, मतलब जो आवर हैंड है, क्योंकि इसका एक रोटेशन 12 घंटे में पूरा होता है, इस कारण मैं बोलूंगा एक रोटेशन होता है 360 डिग्री के बराबर। 360 डिग्री पूरे हो रहे हैं कितने में? 12 घंटे के अंदर। तो 360 डिग्री पूरे हो रहे हैं 12 घंटे के अंदर। ये चीज समझ आ रही है? अब हर 1 घंटा, यूनिटरी मेथड लगाना, हर 1 घंटा अगर मैं बोलूं हर 1 घंटा तुम्हारा कितना डिग्री पार कर रहा है, तो हम कहेंगे 360 डिवाइडेड बाय 12। जैसे ही आप 360 डिवाइडेड बाय 12 करते हैं ना, तो ये सिंप्लीफाई होने पे 30 डिग्री आपको देगा। यस, 12 इंटू 3 36 और 30 डिग्री, तो 12 से 360 कटा, तो यहां पे आता है 1 घंटा बराबर होता है कितना? 30 डिग्री का। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट चीज है जो याद रखने वाली है कि सिर्फ अगर मैं निडल की बात करूं, मैं एक निडल की बात करूं और वो है आवर हैंड, तो आवर हैंड का 1 घंटा जो एंगल मूवमेंट होता है वो 30 डिग्री होता है अपनी पोजीशन से। इस चीज को समझने की कोशिश करना कि मान लो आपकी जो निडल है वो यहां पे 3 पे है, मान लो अभी जो आवर हैंड की निडल है वो 3 पे है, इस पोजीशन से अगर वो 4 पे आती है, अगर वो 4 पे आती है, इस पोजीशन से 4 पे आती है, तो उसने अपनी पोजीशन से कितने डिग्री का मूवमेंट किया है? उसने अपनी पोजीशन से 30 डिग्री का मूवमेंट किया है। इसका मतलब हर घंटा 30 डिग्री के बराबर है। ये चीज आपको याद रखनी है, अपनी कॉपी में साथ साथ नोट करते जाओ, क्योंकि ये बेसिक पॉइंट है, जब क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए ये बात की है हमने शॉर्ट हैंड के बारे में, मतलब आवर हैंड के बारे में। अब हम बात करते हैं मिनट हैंड के बारे में, मतलब लॉन्ग हैंड के बारे में। अभी मैंने पीछे पहली स्लाइड में आपको दिखाया कि जो एक रोटेशन पूरा होता है मिनट हैंड के द्वारा, वो 1 रोटेशन पूरा होता है 60 मिनट्स के अंदर, 60 मिनट के अंदर। ये मैं बात कर रहा हूं लॉन्ग हैंड की, मतलब मिनट हैंड की बात कर रहा हूं। तो जो बड़ी वाली सुई होती है घड़ी की, उसका एक रोटेशन क्योंकि 60 मिनट में पूरा होता है और एक रोटेशन क्योंकि 360 डिग्री का होता है, इस कारण 360 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट हम लिख सकते हैं। मैं क्या कर रहा हूं? मैं कुल मिला के एंगल कन्वर्जन कर रहा हूं, रोटेशन का एंगल कन्वर्जन कर रहा हूं। ठीक है, अब देखिएगा, इसका मतलब हर 1 मिनट में, अगेन यहां पे मैं यूनिटरी मेथड लगा रहा हूं, हर 1 मिनट में यहां पे 360 डिवाइडेड बाय 60 करने पे 6 डिग्री आता है। तो 1 मिनट में कितना मूवमेंट हो रहा है? 1 मिनट में निडल, जो लॉन्ग निडल है, इसका 6 डिग्री का
मूवमेंट हो रहा है। मतलब ये निडल अगर यहां पर दिखा रही है और जैसे ही ये यहां आएगी तो ये छोटा सा एंगल डिफरेंस आया भाई, अपनी पोजीशन से जो भी छोटा सा मूवमेंट आया, ये गैप इस फिक्स पॉइंट से ये 6 डिग्री को दिखाएगा। कितने डिग्री को दिखाएगा? 6 डिग्री को। तो यहां तक अब आपको क्या समझ आ गया? यहां तक मुझे ये समझ आ गया कि 2 निडल्स पे सवाल आने वाले, एक तो मिनट निडल पे और एक आवर निडल पे। मिनट निडल भी एक रोटेशन कर रही है और आवर निडल भी एक रोटेशन कर रही है। ठीक है, ये भी 360 डिग्री पूरा करती है, ये भी 360 डिग्री पूरा करती है, लेकिन जो मिनट निडल है ये 6 डिग्री का मूवमेंट दिखाती है, जबकि जो आवर निडल है ये 30 डिग्री का मूवमेंट दिखाती है। ये आपको 2 बातें अब अपने जहन में याद रखनी है। क्लियर है? तो इस पे बेस्ड अब क्वेश्चंस पे हम मूवमेंट करेंगे। ठीक है, तो छोटा सा और पार्ट है क्लॉक से रिलेटेड, निडल से रिलेटेड, थोड़ा सा उसको भी समझ लो बेसिक में चल के। ठीक है, अब जैसे ही आप 2 निडल्स देखोगे तो 3 वेराइटीज आपको दिख सकती हैं। 3 वेराइटीज, क्वेश्चन की 3 वेराइटी यहां मैं पूरी करा रहा हूं। ठीक है, 2 सुइयां क्या क्या वो 3 फेस आपको दिखा सकती हैं जिसपे क्वेश्चन आता है। सवाल ये आ सकता है कि दोनों निडल एक दूसरे के अपोजिट कब आएंगी, समय बताइए। यह सवाल आएगा कि एक निडल दूसरी निडल के ऊपर कब आएंगी, ठीक है, ओवरलैपिंग कब होगी, वो समय बताइए। या तीसरा केस जो बनेगा, वो तीसरा केस बनेगा कि 2 निडल्स आपस में 90 डिग्री का एंगल फॉर्मेशन कब करेंगी, वो समय बताइए। या वो एंगल कब बन रहा है, इस समय से इस 1 घंटे के अंदर ऐसे एंगल कितने बन रहे हैं, ऐसा सवाल आ सकते हैं। तो ये 3 वैरायटी के क्वेश्चंस अगर सॉल्व करने हैं तो ये छोटी सी थ्योरी का पार्ट है। 3 स्लाइड्स हैं, इस पे आप ध्यान दीजिएगा। देखना, पहली चीज, व्हेन बोथ नीडल्स ओवरलैप ईच अदर। ओवरलैप करने का मतलब एक बड़ी सुई छोटी सुई के ऊपर, ओवरलैपिंग बोलेंगे। ओवरलैपिंग मतलब एक चीज दूसरी चीज के ऊपर ओवरलैप कर रही है, एक निडल दूसरी निडल के ऊपर ओवरलैप कर रही है। जब ऐसा केस होगा उस समय याद रखना एंगल 0 डिग्री होता है। कितना होता है एंगल? 0 डिग्री। भाई कोई एंगल नहीं है, कहां एंगल बन रहा है? एक चीज दूसरे के ऊपर आ गई तो एंगल 0 डिग्री का है, 0 डिग्री का एंगल है। ठीक है, समय उस समय क्या दिखा रहा होगा? तो समय उस समय 0 मिनट दिखा रहा होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ओवरलैप है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के ऊपर है, तो टाइम जो होता है वो 0 मिनट को अपन को मान के चलना है। 1 घंटा इन 1 आवर 1 टाइम दे ओवरलैप ईच अदर। मतलब ये जो स्टेटमेंट लिखा अपनी कॉपी में लिखते जाना, हर 1 घंटे में एक सुई दूसरी निडल के ऊपर सिर्फ 1 बार आती है। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर हम ध्यान से घड़ी को देखें तो यहां पे 12 और यहां पे 1। अगर कोई निडल 12, या मैं ऐसा बोलता हूं कि मान लो कोई निडल यहां पे 1 बजे का टाइम दिखा रही है। ठीक है, 1 बजे से 2 बजे के बीच में एक टाइम ऐसा आएगा जब ये सुई एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होगी, और ऐसा सिचुएशन सिर्फ 1 बार बनता है। तो 1 घंटे में 1 बार सुइयां जो हैं वो एक दूसरे पे ओवरलैप होती हैं। दे बोथ डोंट ओवरलैप ईच अदर बिटवीन 12 to 1। लेकिन एक समय ऐसा आता है जो कि 12 से 1 के बीच का समय होता है, जब सुइयां एक दूसरे के ऊपर 1 बार भी ओवरलैप नहीं करती। यस, बात को समझिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि मान लो ये 12 है और ये 11 है, तो 11, 12 और फिर 1, ऐसे ही चलता है। अगर निडल यहां पे, छोटी निडल अगर 12 पे है और बड़ी निडल भी अगर 12 पे है, तो नेक्स्ट टाइम जो दिखने वाला है वो 1 बजने वाला है। तो 12 से 1 के बीच में ये 1 बार ओवरलैप हो चुकी है। जब 11 से 12 बजते हैं तो सिर्फ 1 बार ओवरलैप, लेकिन 12 से जब 1 बजता है, कभी भी सुबह का हो या शाम का हो, ठीक है, कभी भी इस डिस्टेंस के बीच में 12 और 1 के बीच में कभी भी सुइयां एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगी। इस सिचुएशन को अपनी कॉपी में नोट कर लो, कॉपी पेन लेके ही साथ साथ नोट करते जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, इन 12 hours 11 times they meet।
टोटल 12 घंटे के अंदर 11 बार ओवरलैप करती हैं। सिर्फ वो एक समय है 12 से 1 के बीच में जब ओवरलैप नहीं करती। तो इसका मतलब 24 घंटे के अंदर, ठीक है, 24 घंटे के अंदर यहां पे आना चाहिए था 22 टाइम्स दे मीट, ठीक है, 22 बार वो एक दूसरे पे ओवरलैप करेंगी। तो 24 घंटे में 22 बार, क्योंकि 12 घंटे में 11 टाइम्स है, ठीक है, तो 24 घंटे के अंदर 22 टाइम्स दे मीट ईच अदर। इस चीज को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। मैं बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को नोट्स दिखा रहा हूं, बस एक छोटा सा यहां पे छोटा सा मिसप्रिंट है, वो ये कि 22 टाइम्स दे मीट ईच अदर, यहां पे 22 टाइम्स आएंगे। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं निडल्स के, जो 3 केस मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। पहला केस मैंने पढ़ाया है ओवरलैपिंग का, ठीक है। मूव करते हैं आगे वाले केस पे, इस पे ध्यान देना। When both needles are opposite to each other, opposite to each other मतलब जब 180 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है, एक बड़ी सुई एक छोटी सुई, तो एक घड़ी के अंदर अपोजिट वाली जो सिचुएशंस होती हैं, यहां पे एंगल बनेगा 180 डिग्री, समय दिखा रहा होगा 30 मिनट्स। भाई कॉमन सी बात है, जो भी समय आप देखोगे वो इन दोनों के बीच का जो गैप है, ठीक है, कितने टाइम का होगा, वो 30 मिनट का गैप होगा। तो टाइम दिखा रहा होगा 30 मिनट, ओवरलैपिंग में 0 मिनट, ठीक है, यहां पे 30 मिनट, 30 छोटे 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 टुकड़े होंगे यहां से यहां तक, ठीक है, जब एक दूसरे को अपोजिट करेंगे, अपोज में होंगे। और 1 घंटे में एक बार ही दे अपोज ईच अदर, बट 6 से 7 का जो समय है, ऐसा समय जो कि 6 से 7 के बीच में आता है, तो घड़ी कभी एक दूसरे को अपोज नहीं करती। देखना 12 बजे और यहाँ पे 6 बजे, तो जैसे ही 6 बजेगा, मान लो ये 6 बज रहा है, ये छोटी सुई है ये बड़ी सुई है, ऐसा मान लो, ठीक है, बड़ी सुई है छोटी सुई, तो 6 बज रहे, अब 6 बज गए, बट 6 बजे वो दोनों एक दूसरे को अपोज कर गई हैं। अब जब ये सुई यहां से निकलना चालू करेगी ना, तो ये सुई भी धीरे 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 आगे मूवमेंट करती जाएगी। और ऐसा कोई स्थिति, ऐसे कोई सिचुएशन नहीं आएगा जब वो एक दूसरे को अपोज करे। तो वो समय याद कर लो, 6 से 7 का वो समय होता है, चाहे सुबह का हो चाहे शाम का हो, ठीक है। तो 12 घंटे में 11 बार एक दूसरे को अपोज करती हैं, इसका मतलब 24 घंटे में 22 बार अपोज करेंगी। तो ओवरलैपिंग और अपोजिट होना, ठीक है, ऐसा 22 बार होता है। और इस समय को याद कर लो, 12 से 1 का वो समय है जब ओवरलैप नहीं करती, 6 से 7 का वो समय है जब अपोज नहीं करती। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और हर साल आते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जो इस स्थिति में रिलेटेड होगा। अभी नहीं तो आगे इन फ्यूचर अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, वर्बल टेस्ट अगर होता है उस एग्जाम में, रिटन टेस्ट, तो उसमें क्लॉक टॉपिक अगर आ रहा है तो क्लॉक टॉपिक में ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि 6 से 7 के बीच में 2 बार नहीं करती, ठीक है। तो एक बार 6 से 7 मॉर्निंग में भी बचेगा, एक बार 6 से 7 शाम को इवनिंग में भी होगा, 12 से 1 दिन में भी आएगा, 12 से 1 रात में भी आएगा। तो ये समय और ओवरलैपिंग का समय, ठीक है, 24 बार 22 टाइम अपोज करती हैं, 24 घंटे में 22 बार एक दूसरे पे ओवरलैप करती हैं। ये सिचुएशन आपको समझ आ गई है। अब हम मूव करते हैं 90 डिग्री पे। जब मैं बात करता हूं 90 डिग्री की, तो कॉमन सी बात है, जो एंगल फॉर्मेशन होता है वो 90 डिग्री का बनेगा। जो डिफरेंस होता है अगर टाइम में देखा जाए तो 15 छोटे छोटे टुकड़े आते हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5, फिर 5, फिर यहाँ पे 5, तो 5 5 5 15 मिनट का गैप होता है। जब भी 90 डिग्री दिखाएगी 2 सुइयां, ठीक है, तब हमेशा 15 मिनट का डिफरेंस होगा, ठीक है। 1 घंटे में ऐसी सिचुएशन 2 बार बनती है, 1 घंटे में ऐसी सिचुएशन 2 बार बनती है, ठीक है, जब 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है। 12 घंटे में 22 बार ऐसी स्थिति बनती है और 24 घंटे में 44 बार ऐसी स्थिति बनेगी। वो कौन सा समय है जब ये स्थिति नहीं बनती? तो वो समय है इन 3 to 4 एंड 9 to 11 ओनली 1 टाइम 90 डिग्री का एंगल बनता है, 3 से 4, ठीक है। यहां तो सुबह का देख लो, यहां शाम का देख लो, 3 से 4 में 2 बार, मतलब जब 3 बज चुका है और 3 से 4 बजने वाला है, उस समय सिर्फ 1 बार 90 डिग्री एंगल बनेगा, 2 बार नहीं बनेगा। मैंने क्या बोला? हर घंटे में 2 बार बनता है, लेकिन
3 से 4 के समय में सिर्फ एक बार फॉर्मेशन होगा, और 9 से 10 वाले समय में, ठीक है, चाहे वो सुबह का हो चाहे वो शाम का हो, तो 9 से 10 में ओनली 1 टाइम 90 डिग्री फॉर्म। तो ये चीजें आपको आपकी कॉपी में नोट करनी है। तो यहां पे ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने निडल के बारे में बता दिए, बोर्ड कर लेता हूं क्लियर, थोड़ा सा और डीप में चलने की कोशिश करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्या इसमें आपको यहां पर एक फॉर्मूला दिया है इन्होंने। अब ये फॉर्मूला इतना अच्छा फॉर्मूला है ना कि इस फॉर्मूले से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस तो ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। तो इस टॉपिक का बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वो फॉर्मूला है m की जो वैल्यू है। अब m क्या है, थीटा क्या है, यहाँ पे h क्या है, तो ये सब अपन अभी बात करेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला इतना फायदेमंद है कि यहाँ पे मैं 2-3 वैरायटी के जो क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि आपको दे सकते हैं कि 2 निडल्स हैं, ठीक है। अब एक आर हैंड की निडल है, एक मिनट हैंड की निडल है, इन दोनों के बीच का एंगल बताइए। या आपसे कह सकते हैं कि ये एंगल बन रहा है, इससे टाइम कैलकुलेट करिए, या क्या वो टाइम होगा जो शो हो रहा होगा। मतलब इस तरह के क्वेश्चंस है, वो अपन कैसे फॉर्मूला लगाना है वो अपन जब क्वेश्चंस करेंगे तब देखेंगे। तो अभी ये फॉर्मूला आया कैसे कि m की वैल्यू 2/11 ब्रैकेट में t1 मल्टीप्लाइड विथ 30 प्लस माइनस थीटा डिग्री, ये फॉर्मूला बना कैसे, इसके डेरिवेशन पे अपन बात करते हैं। तो ये फॉर्मूला बेसिकली तुम्हें याद रखना है और कुछ नहीं, ठीक है। लेकिन ये डेराइव कैसे होता है ये पता होना चाहिए। अब देखो, अभी तक हम लोगों ने पीछे क्या बातें की, हमने ये बात की थी कि भाई एक आर निडल होती है, ठीक है, और एक निडल होती है मिनट की। ये अभी तक हमने पीछे बात की है। जो आर की निडल होती है और जो मिनट की निडल होती है, कुल मिला के एक सर्कल में घूमती है, तो मतलब 360 डिग्री का एंगल परफॉर्म करती है। तो 360 डिग्री का एंगल बनता है, यहां पे भी बनता है, यहां पे भी बनता है। तो बहुत अच्छे से इसको समझने की कोशिश करना, बहुत इजी वे में समझा रहा हूं। 360 डिग्री का ये जो एंगल फॉर्मेशन होता है आर निडल के द्वारा, ये होता है 12 घंटे के अंदर। कितने घंटे के अंदर? 12 आवर्स के अंदर। और ये जो 360 डिग्री का जो एंगल कवर होता है, ये कवर होता है 60 मिनट्स के अंदर। भाई 60 मिनट में मिनट की जो निडल है वो 360 डिग्री का एंगल बना लेती है। अभी हमने पीछे डिस्कस किया इन चीजों के बारे में। इसका मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूं कि 1 घंटे में ये 360/12 डिग्री परफॉर्म कर लेती है। और इसके साथ साथ इसको समझना कि 1 घंटे को मैं कह सकता हूं 60 मिनट। तो 60 मिनट मतलब 360/12 का एंगल बन रहा है। ये चीज समझ आ रही है। और अगर मुझे ये कैलकुलेट करना है कि भाई 1 मिनट में कितना, तो 1 मिनट में अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो मैं सिंपल सी बात कहूंगा, वो ये कहूंगा कि 360/12 मल्टीप्लाइड विद डिनोमिनेटर में 60 आ जाएगा। ये 60 यहां आ जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो आता है भाई। 1 मिनट में ये बन जाएगा, और 0 से 0 गया, 36 से 6 गया, यहां बचा 6/12। और 6/12 का मतलब ये कि 1 मिनट में क्या, 6/12 का मतलब क्या कि 1 मिनट में मैं कहूंगा 1/2 डिग्री का एंगल बनता है। कौन सी सुई के द्वारा, कौन सी निडल है? वो है आर निडल, मतलब आर हैंड। कौन सा हाथ बनाता है? 1 मिनट में 1/2 डिग्री का एंगल बनाता है। ये याद रखना, ठीक है। ये चीज समझ आ रही है। ऐसे ही अगर मैं मिनट निडल की बात करूं, तो क्योंकि ये 60 मिनट में 360 बना पा रहा है, तो इसका मतलब यहां पे बड़ा सिंपल सी बात है कि 1 मिनट में 360/60 डिग्री का एंगल बनेगा। ये चीज समझ आ रही है। और 360/60 जब मैं करता हूं तो एक सिंपल सी चीज हमारे सामने आती है, वो ये कि 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनेगा। इन दोनों को मैं बॉक्स में डाल लेता हूं और देखना इन दोनों से ये फॉर्मूला कैसे डेराइव हो रहा है। बहुत इजी है, कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। अब यहां पे अगर आप समझो, तो जब मैं घड़ी देखता हूं, घड़ी में यहां बना देता हूं, तो जब मैं घड़ी देखता हूं तो यहां पे 2 निडल्स मुझे दिख रही हैं, एक आर की निडल दिख रही है, एक मिनट की निडल दिख रही है। तो जब भी मैं तुमसे समय पूछूंगा तो मुझे तुम 2 तरीके से समय बता सकते हो। तुम मुझे 2 तरीके नहीं, चलो एक ही वे में अगर मैं बात करूं तो समय कैसे बताते हैं हम समय बताते हैं कि कितना बज के कितना मिनट हुआ, मतलब कितने आवर्स। तो हम आवर्स की बात पहले करते हैं, उसके बाद हम मिनट की बात करते हैं। तो H/m की हम बात करते हैं। हम समय कैसे बताते हैं किसी को? हम ऐसे ही समय बताते हैं ना भाई, कि इतना
टाइम इतना मिनट, मतलब 2:30, 3:40, 12 बज रहे हैं, तो 12:00 मैं कर देता हूं, तो मिनट्स 2 डिजिट्स में चलता है और आर जो है ये भी 2 डिजिट तक आता है, तो सिंगल डिजिट से 2 डिजिट तक आता है। तो हम जब भी समय किसी को बताते हैं तो समय रहता है h/m। अब यहां पे एक बहुत अच्छी सी बात समझना, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूं, और वो ये कि भाई जब भी मुझे किसी को समय बताना है तो सबसे पहले जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, मैं क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं, ठीक है, जब भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा और मान लो मुझे उन्होंने पूछा है कि 2 निडल्स के बीच में बनने वाला एंगल बताइए क्या होगा, 2 निडल्स के बीच में बनने वाला एंगल बताइए क्या होगा, उस समय हम क्या करेंगे, हम आर को कंप्लीटली मिनट में चेंज कर लेंगे। मान लो तुम्हें समय दिया है 2:30, मान लो ऐसा एक समय दिया है और बोला है जब ये समय हो रहा होगा, जब ये टाइम हो रहा होगा, तो इनके बीच में बनने वाला एंगल बताइए, दोनों निडल्स के बीच में बनने वाला। उस केस में याद रखना ये जो 2 आगे है ये h की वैल्यू है और ये जो 30 है मिनट्स में है, ठीक है। तो हम कंप्लीट टाइम को सबसे पहले मिनट्स में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे भाई, हम किसी को समय बताएं 2, तो 2×60 ऐसे ही बोलेंगे। अब 2×60 क्यों बोलेंगे, इसका मतलब ये कि अगर 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं तो 2 घंटे में इस आर वाली निडल ने 120 मिनट का रास्ता क्रॉस किया होगा। मेरी बात समझने की कोशिश करना, ये जो आवर निडल है अगर ये 2 शो कर रही है, 2 शो कर रही है, या मैं बोलूं अगर ये 3 शो कर रही है, ठीक है, अभी 3 बज रहे हैं, ठीक है, तो ये अगर आवर हैंड 3 शो कर रही है तो 1 घंटे में क्योंकि 60 मिनट होते हैं तो 3 घंटे में इस निडल ने, आवर वाली निडल ने 3×60 का रास्ता क्रॉस किया होगा। 3×60 मतलब 60 मिनट का एक राउंड, फिर 60 मिनट का दूसरा राउंड, फिर 60 मिनट का तीसरा राउंड। तो ये चीज समझ आ रही है आप लोगों को। इसलिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, देखना, ध्यान देना, मैं यहां पे अब तुम्हें चीज बता रहा हूं, ये फॉर्मूला डराइव करके दिखा रहा हूं, ठीक है। तो मैं कहूंगा कि आवर निडल मूवमेंट, देखना आवर की जो निडल है या आवर हैंड का जो मूवमेंट है, ठीक है, आवर हैंड मूवमेंट अगर मैं नोट करूं तो आवर हैंड मूवमेंट अगर मुझे किसी को बताना है तो मैं कहूंगा कि 60×h+m, ये चीज आपको समझना पड़ेगा। ये कैसे आया कि हर 1 घंटे में, अगर हर 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं तो इसका मतलब h नंबर ऑफ आवर्स में, h नंबर ऑफ आवर्स में h×60 मिनट्स होंगे। तो ये हमने क्या किया, पूरे समय को मिनट में चेंज कर दिया। और सर ये प्लस एम कहां से आया, ये चीज समझ नहीं आ रही। तो प्लस एम कहां से आया, इस चीज को समझना। ये प्लस एम क्योंकि हम पूरे समय को मिनट में चेंज कर रहे हैं, तो आवर वाली निडल ने कितना मिनट क्रॉस कर लिए हैं, प्लस ये जो एक्स्ट्रा मिनट्स क्रॉस किए हैं, तो वो मैंने ऐड कर दिया। तो मैंने क्या किया, जब भी समय हमें बताना है कि 2:30 और आवर वाली निडल ने कितने मिनट्स का रास्ता क्रॉस किया, तो मैं करता हूं 2×60, मतलब 120 मिनट तो ये क्रॉस किए हैं, प्लस वो 30 आगे है, तो 30 मिनट वो फॉरवर्ड चल रही है, आगे चल रही है। तो मैं कहूंगा 120 + 30 मतलब टोटल 150 मिनट ये क्रॉस कर चुकी है। कौन क्रॉस कर चुकी है, आवर निडल, आवर की सुई। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, वो भी मैं आगे बात करूंगा। देखना, अभी ये समझने की कोशिश करो कि इन h आवर्स मैं कहूंगा h×60, तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो h आवर्स में h×60 मिनट्स होंगे, ठीक है, ये मिनट्स में समय आया। तो मैं यहां पे इस केस में कह रहा हूं कि जो आवर हैंड का मूवमेंट है वो है 60h+m, ठीक है, ये चीज आपको क्लियर है। चलो अब आगे समझना, इस पार्ट को अगर मैं यहां से क्लियर कर दूं और मैं तुमसे ये पूछूं कि कितना एंगल मूवमेंट है, एंगल का मूवमेंट क्या है, सिर्फ एक निडल का, सिर्फ एक निडल का, तो इस केस में आप कहोगे कि सर अभी आपने यहां पे बताया था कि हर 1 मिनट में आधा डिग्री का मूवमेंट होता है, इस कारण इस केस के लिए मैं कहूंगा कि 1/2 मल्टीप्लाइड विथ 60h+m, ये क्या आया, ये डिग्रीज में जवाब आया, ये डिग्रीज में आया, तो ये डिग्रीज बन के आएगा और इसको हम लिख सकते हैं कितना, 60h+m/2,
ये चीज आपको समझना है डिग्री में। और इसी को जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये 2 से ये 60 कट जाएगा और ये हो जाएगा 30h प्लस इस m के साथ ये 2 सेपरेट हो जाता है तो ये आ जाता है m/2 डिग्री। तो ये डिग्री में हमारा जवाब आ गया, मतलब थीटा। तो थीटा मूवमेंट, अगर मैं एक नीडल यहां पे हटा दूं, कौन सी, मिनट वाली नीडल हटा देता हूं, सिर्फ आवर नीडल का मूवमेंट देखूं तो इसने कितना डिग्री क्रॉस कर लिया, वो इस फॉर्मूले से देते हैं। तो आवर हैंड का मूवमेंट मैंने यहां पे दिखाया। अब हम चलते हैं मिनट हैंड के मूवमेंट पे। तो मिनट हैंड का जो मूवमेंट है, मान लो समय हो रहा है कुछ ऐसा, तो ये जो मिनट हैंड का मूवमेंट है भाई, ये 12 से काउंट होना चालू होता है। तो हर जो भी आप डिग्री काउंट कर रहे हो वो आप 12 से काउंट करना चालू करोगे, ठीक है। तो आवर की नीडल ने 3 राउंड, इस घड़ी के लिए 3 राउंड किए, बट मिनट की नीडल यहां से यहीं तक आई है, एक्स्ट्रा कितना चली है, सिर्फ यहां से यहां तक। तो ये जो m है ना, ये m मतलब मैं कहूंगा आवर हैंड मूवमेंट एंड मिनट हैंड मूवमेंट। तो यहां पे मैं लिख देता हूं मिनट हैंड मूवमेंट। मिनट हैंड का मूवमेंट कितना एंगल अगर मुझे बताना है, डिग्रीज में अगर बात करनी है, अभी मैंने आवर हैंड मूवमेंट की डिग्री बताई है, ये जो मैंने बताई है डिग्री बताई है, इसको डी लिख देता हूं, ठीक है। या ऐसा बोल लो, ये मैंने थीटा बताया है, तो ये आपका निकल आया θ1, ठीक है। आवर हैंड के लिए मैंने कहा कितना एंगल, θ1। मिनट हैंड का मूवमेंट अगर आप देखें तो मिनट हैंड के मूवमेंट के लिए मैं कहूंगा कि इसने m मिनट्स क्रॉस किए, बस m मिनट्स क्रॉस किए, तो कैपिटल M अगर मैं बोल दूं। और डिग्री में जब बात करूंगा, जब θ2 की मैं बात करूंगा, तो यहां पे θ2 मुझे क्या करना है, मुझे उस मिनट नीडल्स के मूवमेंट को एंगल में कन्वर्ट करना है। तो हर एक मिनट में यहां पे देखना, ये है मिनट की कहानी, देखना मिनट का नीडल हर एक मिनट में 6 डिग्री का एंगल क्रॉस करता है। तो m मिनट्स के अंदर, तो m मिनट्स के अंदर मैं कहूंगा ये 6m डिग्री का मूवमेंट करेगा। तो यहां पे मैंने आपको 2 जवाब डिग्रीज में निकाल दिए, θ1 एंड θ2। अब मैं एक ब्लैंक शीट ले रहा हूं, वहां पे मैं θ1 माइनस θ2 डिफरेंस निकाल के आपको दिखाऊंगा। तो डिफरेंस निकाल के आप जब देखेंगे तो आपका ये फॉर्मूला आपके सामने होगा। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। यहां पे मैं ले रहा हूं एक ब्लैंक शीट, ठीक है। तो ये ब्लैंक शीट मैंने ले ली है, इसको हम ओके कर देते हैं और यहां पे ब्लू पेन यूज कर लेते हैं। चलिए ठीक है, यहां पे ध्यान देना। अब मेरे पास एक θ1 है और मेरे पास एक θ2 है। जब मैं इनका डिफरेंस करूंगा, ठीक है, देखिएगा जब मैं इनका डिफरेंस करूंगा, अब सर ऐसा क्यों कर रहे हो, डिफरेंस क्यों कर रहे हो, तो बता रहा हूं तुम्हें, ध्यान से देखना। θ1 माइनस θ2 कर दो, तो θ1 कितना था, θ1 था आपका 30h प्लस m/2, 30h प्लस m/2, ठीक है, यही था, माइनस θ2 की वैल्यू क्या थी, ये थी 6m, यही थी। अब इन दोनों को अगर आप क्या ले ले, एलसीएम ले ले, तो एलसीएम आएगा m माइनस 6m, और यहां से अगर मैं m कॉमन लेके लिख दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है। तो एक काम करते हैं, मैं ऐसा लिख देता हूं कि 1 माइनस 6 यहां पे आएगा और m जो है वो यहां सामने लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। तो 1 माइनस 6/2m, और ये प्लस का साइन यहां पे फ्रंट में आ जाएगा और ये 30h ऐसे का ऐसे ही रहेगा। तो आपका एक फॉर्मूला निकल के आ रहा है, ये फॉर्मूला बन रहा है थीटा के लिए। तो मुझे थीटा कैलकुलेट करना है, और थीटा कैसे कैलकुलेट होता है, वो डिफरेंस से कैलकुलेट होता है। तो ये चीज आपको यहां पर याद रखनी है। इसका देखो फॉर्मूला क्या बन के आया, ये आया है 30h प्लस 1 माइनस 6, तो 1 माइनस 6 नहीं, मैंने कुछ गलती की है, यहां पे आएगा 1 माइनस 12, ये 12 आएगा भाई, एलसीएम लिया है ना, तो 2 इंटू 6 होता है 12, तो 1 माइनस 12 होता है माइनस 11/2। तो इसका मतलब ये प्लस का साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 11/2m। तो ये देखो, ये अब आपके सामने एंगल निकालने का फॉर्मूला आ गया, और यहीं से मैंने m कैलकुलेट करके आपको पीछे फॉर्मूला बताया है। अगर आप ध्यान से देखो, m की वैल्यू है 2/11, ब्रैकेट में लिखा है टाइम मल्टीप्लाइड विथ 30 प्लस माइनस थीटा डिग्री, ठीक है। अब ये प्लस माइनस कैसे आया, वो आपने मोड कैलकुलेट किया है। तो ये 2 केस बनते हैं यहां पर। अब वो कौन से 2 केस हैं, आप यहां तो किसी को समय बता सकते हो आवर और मिनट के केस में, या आप समय बता सकते हो मिनट इज टू आवर के केस में। तो यहां पे बेसिकली मोड की चीजें लगा के और ये फॉर्मूला डेराइव होता है। तो इसका एक पार्ट नेगेटिव वाला पार्ट मैंने यहां पे कैलकुलेट करके दिखाया, ऐसे ही एक पॉजिटिव वाला पार्ट बनता है,
ठीक है, तो वो मोड से होता है। एक बार आप θ1 माइनस θ2 करोगे, एक बार आप थीटा की वैल्यू θ2 माइनस θ1 लेके सॉल्व करोगे, तो आपका आंसर जो है यहाँ पे माइनस आया था ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये केसेस बनेंगे, चलो वो भी सॉल्व करके देख लेते हैं। ये आएगा θ2 माइनस θ1, इसका मतलब 6m माइनस θ1 की वैल्यू कितनी है, ये है 30h प्लस m/2, तो यहाँ पे आ जाएगा 30h माइनस m/2, तो ये नेगेटिव हो जाएगा पूरा, तो ये माइनस m/2। अब 6m माइनस m/2 का एलसीएम ले लीजिए, तो ये आ जाएगा 6m माइनस m/2 का एलसीएम ले लो और माइनस 30h यहाँ आ जाएगा। क्लियर, चलो ये देखना 6m माइनस m/2 का एलसीएम जब मैं लूंगा तो ये आ जाएगा 12m माइनस m, तो ये माइनस m/2 माइनस 30h, और यहाँ पे वैल्यू आ रही है 11m, 12 में से एक गया तो 11m/2 माइनस 30h, तो इस तरीके से फॉर्मूला बनता है। ठीक है, अब इसको आगे कर लो, इसको पीछे कर लो, तो ये पॉजिटिव हो गया। तो ये कुल मिला के मोड का क्वेश्चन भी होता है यहां से, तो वो सब उस इतने हम लोग डेरिवेशन में नहीं जाएंगे। कुल मिला के हम ये समझना चाह रहे थे कि फॉर्मूला बनता कैसे, तो वो फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। क्लियर है, तो यहां तक आपको ये चीज समझ आ गई। अब आपको क्या करना है, आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है। अब इस फॉर्मूले को क्वेश्चन में कैसे लगाना है तो हम उसकी बात करते हैं। तो ये देखो, ये मैंने फॉर्मूला लिखा है m इज इक्वल टू 2/11, ब्रैकेट में लिखा है t1 मल्टीप्लाइड विद 30 प्लस माइनस थीटा डिग्री। जब भी आपको मिनट्स कैलकुलेट, जब भी आपको समय कैलकुलेट करने को बोलेंगे, ठीक है, अभी आपको समय भी कैलकुलेट करने को आएगा। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन हम लेते हैं, पहले हम बोर्ड क्लियर कर लेते हैं, ये फॉर्मूला यहीं लिखे रहने देते हैं। चलो बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। और फॉर्मूला क्या है, मान लो तुम्हें एक क्वेश्चन पूछा है 3 से 4 बजे के बीच में, when both needles meet each other, needles meet each other, meet का मतलब ओवरलैपिंग की बात हो रही है, यहां पे बात हो रही है ओवरलैपिंग की। और अभी मैंने पीछे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाए थे, जब भी ओवरलैपिंग होती है तो ओवरलैपिंग के समय जो दोनों निडल्स के बीच में एंगल फॉर्मेशन होता है वो 0 डिग्री होता है। तो वो आपसे एक समय पूछना चाह रहा है, देखो टाइम पूछ रहा है कि इफ आज 3 to 4 बिटवीन, 3 से 4 बजे के बीच में दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर कब ओवरलैप करेंगी, उस समय देखो ये फॉर्मूला कितना हेल्पफुल हो जाता है। कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको वो टाइम निकालना है। अब देखो 3 से 4 बजे के बीच में मतलब निडल 3 बजा चुकी है, अब वो 4 बजाने के लिए जा रही है। यहां पे अगर आप घड़ी देखो तो 3 बज चुके हैं, ठीक है, अब निडल को 4 बजाने हैं, तो ये 3 से 4 बजे के बीच में दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कब करेंगी, तो 3 क्योंकि बज चुके हैं, मुझे एक्स्ट्रा मिनट काउंट करना है, एम काउंट करना है, मिनट्स काउंट करने हैं। तो इस केस में मैं कहूंगा m इज इक्वल्स टू 2/11, क्योंकि समय पूरे 3 बज चुके हैं, तो यहां पे जो टाइम आएगा t1 आएगा वो आएगा 3 × 30 प्लस माइनस थीटा की वैल्यू एंगल तो 0 डिग्री रहता है ओवरलैपिंग के समय, तो यहां पे मैं कहूंगा 0। बस हो गया सॉल्व, आंसर तुम्हारे सामने। देखो क्या आंसर आया, सिंपल सा 2 स्टेप के अंदर 2/11 × 90, तो 3 × 30 होता है 90, ये हो गया। और 2 × 90 का मतलब होता है 180/11, तो ये मेरा जवाब है 180/11। मैं कहूंगा जब 3 बज के 180/11 हो रहे होंगे तब दोनों निडल्स एक दूसरे को ओवरलैपिंग करेंगी। अब ये जो 180/11 है इसको आप चाहें तो मिक्स फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। इसको मिक्स फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या होगा, देखिएगा मिक्स फॉर्म में चेंज कर रहा हूं, 180/11, तो 11 1 टाइम्स 11 होता है, यहाँ पे बचा 70, 11 6 टाइम्स होता है 66, यहाँ बचा 4, तो ये हो गया तुम्हारा मिक्स फॉर्म में चेंज। यहां पे आएगा 11 और यहां पे आएगा तुम्हारा कितना 16 सामने, और रिमाइंडर जो होता है जो सॉरी यहां पे आएगा 11 ना, तो ये 11 आएगा और जो रिमाइंडर होता है वो रिमाइंडर आता है ऊपर। तो 16 4/11, तो मेरा समय बताने का होगा 3 बज के मतलब 3 बज चुके होंगे, इतने मिनट्स जब हो रहे होंगे, कितने 16 4/11 जब मिनट्स हो रहे होंगे तब दोनों निडल्स एक दूसरे को ओवरलैपिंग करेंगी। तो ये फॉर्मूला याद रखना, बहुत इजी, बहुत अच्छा फॉर्मूला है। m इज इक्वल टू 2/11 ब्रैकेट के अंदर t × 30 प्लस माइनस थीटा, ठीक है, तो टाइम को 30 से मल्टीप्लाई करना है, बस इतना याद रख लो, ठीक है। समय को जब मैं t से मल्टीप्लाई करूंगा प्लस माइनस थीटा करूंगा, ठीक है, और 2/11 करूंगा, कभी भी नेगेटिव वाला केस नहीं लेना,
तो हमेशा पॉजिटिव केस लेना, अगर नेगेटिव करने पे पॉजिटिव आंसर आ रहा है तो फिर नेगेटिव को हम कंसीडर करेंगे। वो कैसे क्वेश्चंस बनते हैं वो भी हम देखेंगे। तो कुल मिला के तुम्हें ये फॉर्मूला याद रखना है। ये फॉर्मूला बना कैसे, ये मैंने अभी तुम्हें पीछे समझाया था, ठीक है। यहां पे ये समझाया था कि यहां से ही आया है, अगर मुझे m कैलकुलेट करना है तो ये m अपनी जगह पे ही रहेगा, ठीक है। तो अगर इसको मैं यही छोड़ दूं, किसको, -11/2 को, मान लो ये -11/2 m को मैं यही छोड़ दूं, और ये 30h को अगर मैं यहां ले जाता हूं तो ये तुम्हारा क्या होगा, थीटा -30h, यही होगा। तो ये हो गया -θh। अब -11/2, तो ये इसके जाके मल्टीप्लाई होता है, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, m की वैल्यू इस केस में आ जाती है ब्रैकेट में थीटा -30h, ठीक है। और ये 11/2 आगे जाके 2/11 आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव में आंसर आया, -m की वैल्यू आई है, मुझे पॉजिटिव m चाहिए था। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 2/11, ब्रैकेट के अंदर आता है 30h, h मतलब वही टाइम t, ठीक है, 30 आवर्स, टाइम हमेशा आगे वाला समय रहेगा, ठीक है। तो 30h ± थीटा, यहां पे ये चीज चेंज हो रही है, बस और कुछ नहीं हो रहा। तो ये नेगेटिव साइन हटाया यहां से, मिनट्स कभी नेगेटिव में नहीं होते, तो आपको ये चीज याद रखनी है। ऐसे ही ये फॉर्मूला बना था, कौन सा, ये वाला फॉर्मूला। क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन और लेंगे, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, पीछे पहले की स्पेस अपन क्लियर कर दें सो दैट अपन को स्पेस मिल जाए। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखना, इसका एक पार्ट 2 हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन भी आ जाए कि मान लो तुम्हें बोला 3 से 4 बजे के बीच में बोथ नीडल्स अपोज ईच अदर। अपोज करते समय अभी मैंने तुम्हें बताया था अपोजिट का केस क्या होता है। तो अपोजिट के केस में क्या था, जो थीटा की वैल्यू होती है 180 डिग्री होती है। भाई अपोजिट हो रहे हैं ना एक दूसरे के, तो 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब तुम्हें तो सिंपल सा फॉर्मूला पता है, क्या पता है, m की वैल्यू कितनी होती है, m की वैल्यू होती है सर 2/11, ब्रैकेट के अंदर t मल्टीप्लाइड विथ 30 ± थीटा, यही फॉर्मूला था। बस अब तुम्हें वो एक्स्ट्रा मिनट्स काउंट करने, वो एक्स्ट्रा मिनट, समय क्या हो रहा होगा, 3 बज चुके हैं, 3 से 4 बजाने हैं, तो 3 क्योंकि बज चुके हैं, अब 4 बजाने हैं, तो एक्स्ट्रा मिनट कितने हो रहे होंगे, तो आप ये कैलकुलेट करेंगे 2/11, 3 × 30 ± थीटा, यही करोगे ना। तो इस समय आप क्या कर देंगे, ये हो जाएगा 2/11, ठीक है, 90, तो ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और ये हो जाएगा 180/11। तो 180/11 में मैं कहूंगा ये अपोजिट, सॉरी थीटा की वैल्यू हो जाएगी 180 ना, यहां पे हमने 0 क्यों ले लिया, ये होगा ±180। तो यहां पे ये तुम्हारी वैल्यू आएगी ब्रैकेट में कितनी, 90 ±180। क्लियर है, ऐसे ही होगा। चलो तो इसका जवाब क्या आएगा फाइनली, ये सुनना, अगर मैं 90 + 180 करता हूं, दोनों केस पे देखना, तो 2/11 90 + 180 कितना होता है, तो ये होता है तुम्हारा 270 डिग्री, ठीक है, प्लस का केस। और माइनस के केस में ये नेगेटिव में आंसर आएगा, नेगेटिव में हम ले नहीं सकते, तो हम यहाँ पे 270 डिग्री लेंगे, और 11 से ही कट नहीं रहा तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 2 0 टाइम्स 2 7 टाइम्स 14, 14 का 4 कैरी 1, 540/11, ठीक है। तो हमारा समय क्या निकलेगा, समय हमारा निकलेगा 3:540/11 मिनट। ये वो समय होगा जब दोनों निडल्स एक दूसरे के अपोजिट होंगी। क्लियर है, तो ये हमारा जवाब है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चलो अब मूव करते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन क्या है, पहला जो मैंने लिया है, जिस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं उस पर आप ध्यान देना। किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे द 2 हैंड्स ऑफ अ क्लॉक कोइंसाइड। तो ये तो अभी मैंने थ्योरी पढ़ाई है, ठीक है, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पढ़ाए हैं, वो आपको याद रखने हैं। तो यहां पे क्या पूछा है, दिन में कितनी बार दोनों सुइयां एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगी। कोइंसाइड का मतलब वो एक दूसरे के ऊपर आके ओवरलैप होंगी। तो ऐसा दिन में आप लोगों को पता है 22 बार होता है। कितनी बार होता है, 22 टाइम्स। तो मेरा जवाब है सी। मैं सी पे टिक करूंगा और आगे बढ़ूंगा। अब कैसे होता है, पीछे जाइए, वीडियो को पीछे जाके आप वॉच करिए, मैंने अभी थ्योरी पढ़ाई है, क्यों होता है, किस लिए होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन सी आ गया। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे, दिन में कितनी बार दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी। तो ऐसा हर घंटे में 2 बार होता है, लेकिन 24 घंटे में ये जो होता है केस, ये 44 बार होता है, 44 टाइम्स होता है। अगर हर एक घंटे में 2 बार, तो आप कहेंगे सर 12
घंटों में 24 बार, लेकिन एक समय ऐसा आता है जहां पे 2 बार नहीं होता, तो ये समय आता है 22 बार, 22 टाइम्स। तो 24 घंटे में 44 टाइम्स होता है। तो ये क्यों, किस लिए, अभी मैंने पीछे समझाया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है डी। चेक कर लेते हैं, ओरल था, अभी मैंने थ्योरी में दिया है। तो 3 क्वेश्चन जो शुरुआत के हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड है, हर साल एग्जाम में कहीं ना कहीं घुमा फिरा के पूछ लेते हैं। हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे द हैंड्स ऑफ द क्लॉक आर इन अ स्ट्रेट लाइन। दिन में कितनी बार जो क्लॉक की सुइयां हैं वो एक स्ट्रेट लाइन में रहेंगी। अब देखो, स्ट्रेट लाइन की जब भी बात होती है तो स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या, 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो 180 डिग्री का क्योंकि एंगल बन रहा है, तो मैंने ये चीज बताई थी कि ऐसा दिन में मतलब 24 घंटे के अंदर, 24 आवर्स के अंदर 22 टाइम्स होता है। तो मेरा जवाब है कितना, 22। तो कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड है और कुछ नहीं, ये आंसर है बी। ठीक है, तो आंसर आएगा बी। इसको आप चेक करते हैं, तो चलो ये आंसर भी बी आ रहा है। अब यहां पे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है। क्या पूछा है, व्हेन द क्लॉक शोज टाइम 25 मिनट्स पास्ट 2। अब ये चीज ध्यान से देखिएगा, कई बच्चे यहां गलती करके आते हैं कि इसका मतलब क्या, पास्ट 2 मतलब 2 बज चुके हैं, 2 पास हो चुके हैं। फ्यूचर की बात, सॉरी आगे वाले आने वाले समय की बात हो रही है, पीछे जो बीत गया है वो बताया गया है। तो 2:25 का समय एक्चुअल में उन्होंने दिया है। पास्ट 2, 25 मिनट सुई आगे है, 2 बज चुके हैं, तो 2:25 का ये समय दिया है आपका। ठीक है, तो यहां पे कंफ्यूज मत होना। तो 2:25 के बीच का एंगल कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, एंगल कैलकुलेट करना है। तो एंगल कैलकुलेट करने के लिए हम कैसे करेंगे, इस चीज पे ध्यान देना। आप देखो, इसको करने के 2 तरीके हैं, एक तो फॉर्मूला भी बताया और एक और दूसरा तरीका, तो दोनों तरीके से इसको करके दिखाते हैं। देखिएगा, सबसे पहले तो मैं निडल की बात करता हूं। तो अगर मैं घड़ी की बात करूं तो घड़ी में 2:25 अगर मैं देखूं तो यहां बज रहा है 3, यहां बज रहा है 12 और ये है 1, ये है तुम्हारा 2। तो 2:25 का मतलब ये है कि ये 4, ये 5 और यहां पे 6। ठीक है, तो इधर देखिएगा, 2 मिनट होल्ड करिए। चलिए, ये मैंने क्लियर किया, इसको इक्वल पार्ट्स में बांटना है। तो ये 4 और ये 5, तो यहां पे ये 4, ये 5। अब 25 मिनट कैसे बजेंगे, तो बड़ी सुई तो 5 पे है, करेक्ट, तो ही तो हम कहेंगे 2:25। और जो 2 वाली निडल होगी वो अपनी जगह छोड़ चुकी होगी ना, छोटी सुई अब करेक्ट 2 पे नहीं होगी, वो 2 वाली स्पेस को छोड़ चुकी होगी। जैसे जैसे मिनट निडल आगे बढ़ती है तो वैसे वैसे छोटी सुई जो है वो धीरे धीरे करके आगे खिसकती है। भाई अगर ये 60 मिनट पूरा करके वापस आती है तो वो निडल एक आगे खिसक जाती है। ठीक है, तो ऐसे ये जो 5 मिनट का डिफरेंस है, ठीक है, ये डिफरेंस बहुत छोटा डिस्टेंस है जो आवर निडल क्रॉस करती है। ठीक है, जबकि उसकी जगह पे ये जो मिनट निडल है ये बहुत फास्ट घूमती है। ठीक है, ये फास्ट घूमती है, वो धीरे घूमती है। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जब ये निडल 12 से 5 पे आई होगी मिनट निडल, तब जो आवर निडल है उसने अपना 2 जो उसको समय दिखाना चाहिए था, कौन सा समय दिखाना चाहिए था। यहां पे ज्यादातर आप लोग गलतियां करते हैं। आप लोग क्या करते हैं, इसको सुई को 2 बजे का टाइम कैलकुलेट करते हैं। नहीं, सुई अपनी जगह छोड़ चुकी है, एंगल निकालना है ये वाला, तो ये थीटा कैलकुलेट करना है। अभी तुमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा कि m इज इक्वल्स टू कितना है, तो m का फॉर्मूला अभी मैंने बताया पीछे 2/11 और ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा था 30 मल्टीप्लाइड विथ h प्लस माइनस थीटा, यही था। बट यहां पे जब मुझे थीटा निकालना है तो थीटा का केस क्या होगा, थीटा यहीं पे रहेगा। उससे पहले मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि थीटा कैलकुलेट करने के लिए हमने 2 चीजों को सब्ट्रैक्ट किया था। कौन सी 2 चीजों को सब्ट्रैक्ट किया था, फॉर्मूला कैसे बना था, अगर आपने ध्यान से वीडियो सुना है तो फॉर्मूला बना था कि आपने पहले तो आवर निडल जो थी उसका हर मतलब उस चीज को तुमने कन्वर्ट किया था, आवर निडल को तुमने मिनट में कन्वर्ट किया था और इसमें ऐड किया था और मिनट्स को, ऐसे ही किया था। ठीक है, तो तुमने क्या किया, जो समय हो रहा है 2:25 का, तो मैंने क्या किया, मैंने ये आवर वाला, ये h है, ये m है,
एक क्वेश्चन बहुत डिटेल में जाके समझा रहा हूं, इसके बाद वाला आपको खुद करना है, ठीक है। तो आपने क्या किया, सबसे पहले आवर्स को मिनट में चेंज किया। तो आवर्स को मिनट में आपने कैसे चेंज किया, आपने इस 2 को इंटू 60 कर दिया, ठीक है। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि 2 मल्टीप्लाइड विथ 60 कर दूं, ठीक है, मिनट में चेंज हो जाएगा, और प्लस 25 कर दूं इसमें। तो जब मैं ऐसा करूंगा तो ये आ जाएगा 120 प्लस 25 मतलब 145। और इस 145 मिनट्स में कितना एंगल मूवमेंट हुआ है, तो थीटा कैलकुलेट किया था आपने, थीटा 1 कैलकुलेट किया था। तो थीटा 1 कितना आ रहा है, आप देखेंगे कि 145 मिनट इंटू 1/2 अगर मैं करता हूं, ठीक है, अगर मैं 1/2 करता हूं तो ये मेरा जवाब आएगा 145/2, ऐसे ही आएगा, और ये डिग्रीज में आएगा, ठीक है। अब जब मैं बात करूंगा मिनट निडल की, तो मिनट निडल 25 मिनट आगे है, तो 25 मिनट आगे है, इसका मतलब मैं इस 25 मिनट को 6 डिग्री के साथ जब मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये मेरा आ जाएगा 6 इंटू 5 30, 30 का 0, 3 कैरी, 6 इंटू 12 6 इंटू 2 इज 12 एंड 3, तो ये 150 डिग्री। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको भी डिग्री में चेंज कर दिया, इसको भी डिग्री में चेंज कर दिया। अब जब दोनों का डिग्री मुझे पता चल गया तो मुझे बेसिकली ये थीटा 2 निकला है, मुझे थीटा निकालना है। और थीटा निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं थीटा 1 माइनस थीटा 2 कर दूंगा। तो थीटा 2 माइनस थीटा 1 कर दो, या थीटा 1 माइनस थीटा 2 कर दो। यहाँ पे 150 बड़ा दिख रहा है, तो मैं 150 में से माइनस करूंगा 145/2, तो ये 145/2 मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये वैल्यू मेरी आएगी 2, 5 टाइम्स 10, 10 का 0 कैरी 1, 300 माइनस 145/2, ठीक है। और 300 में से जैसे 145 गए तो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 5, और यहाँ पे भी 5, 9 में से 4 गए, 2 में से 1 गया 1, 155/2 मेरा जवाब आ रहा है, ये डिग्री है, ठीक है। तो ये एंगल बन रहा है इन दोनों निडल्स के बीच में, ये थीटा निकल के आया। और थीटा निकालने का फॉर्मूला है थीटा 1 माइनस थीटा 2 या थीटा 2 माइनस थीटा 1। तो 155/2 डिग्री आ रहा है एंगल। यहां पे देखो 155/2 कहां दिया है, तो 155/2 कहां दिया है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये जवाब नहीं है, ये जवाब नहीं है, जवाब इन दोनों में से कैसे पता करेंगे। 67 इंटू 2 कितना होता है, 2 इंटू 7 इज 14, 14 का 4 कैरी 1, 2 इंटू 6 इज 12 और 13 134, तो ये जवाब आ रहा है 135/2। ये तो हमारा जवाब नहीं है, इसका मतलब ये हमारा जवाब है। तो 2 इंटू 7 इज 14, 14 का 4 कैरी 1, 154 प्लस 1, ये आ रहा है 155/2, और यही हमारा भी जवाब आ रहा है। मैं कहूंगा आंसर मेरा सी है। बोर्ड किया क्लियर और आंसर सी को मार्क किया। आंसर देख लेते हैं, क्या आंसर सी आ रहा है, यस आंसर सी आ रहा है। क्या किया फिर से समझना है एक बार, तो आप वीडियो को पीछे जाके देखो, मैं एक बार फास्ट ट्रैक पे बता देता हूं। जब भी आपको कोई समय दिया रहता है, जब भी आप क्लियर हो समय दिया है और आपको एंगल आइडेंटिफाई करना है, इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लो, आपको एंगल आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, आपको एंगल फाइंड करना है, ऐसा मैं बोल देता हूं। तो इस केस के लिए आपको पहले तो पूरा चीज, पहला स्टेप आपने क्या किया, पूरी वैल्यूज को आपको मिनट में चेंज करना है। तो कंप्लीटली चेंज इन मिनट, मैं यहां लिख देता हूं, कंप्लीटली चेंज इन मिनट्स, दिए हुए समय को कंप्लीटली मिनट्स में चेंज कर दो। उसके बाद सेकंड स्टेप में आपने क्या किया, उस मिनट्स को आप डिग्री में कन्वर्ट कर दोगे। तो कन्वर्ट अबव इन डिग्री, या एंगल डिग्री में कर देते हैं, चलिए डिग्री में कन्वर्ट करेंगे आवर वाली, ठीक है। तो ब्रैकेट में मैं यहां लिख देता हूं आवर्स में, ठीक है, आवर्स वाली डिग्री से आपको मल्टीप्लाई करना है। थर्ड स्टेप में आपने क्या किया, थर्ड स्टेप में आपने सिर्फ मिनट वाले टाइम को उठाया। तो मिनट वाले को, मिनट, गिवन मिनट, जो दिए हुए मिनट है, तो गिवन मिनट इज मल्टीप्लाइड विथ 6 डिग्री, इसको 6 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दो, किसको, 25 से। उसके बाद आपने फोर्थ स्टेप में क्या किया, आपने कुल मिला के दोनों का डिफरेंस निकाल लिया। तो डिफरेंस आपको फाइंड करना है, डिफरेंस ऑफ एंगल, आवर एंगल एंड मिनट एंगल,
बस यही आपने किया, आपका जवाब आपके सामने। ठीक है, आवर एंगल और मिनट एंगल का जब आप डिफरेंस निकालेंगे तो आपका जवाब आ जाएगा। क्लियर है ये चीज? तो बस इतना आसान था 2:25 का, जो मैंने सॉल्व कर दिया है। बोर्ड कर लेते हैं क्लियर, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 भी देखिए। व्हेन द टाइम बाय द वॉच इज 20 minutes past 7, 7:20 का समय दिया है, 7 बज चुके हैं और अब समय दिखा रहा है 7:20। तो 7:20 इसके बीच में बनने वाला एंगल बताइए। तो 7:20 का जब समय हो रहा होगा घड़ी में, तब एंगल क्या फॉर्मेशन हो रहा होगा। तो देखिएगा, मैं फिर से वॉच बनाता हूं। यहां पे है 6, यहां पे है 12 और यहां पे है 9। ठीक है, अब यहां पे है आपका 3, तो इसके बीच में यहां पे 4 और 5, इसके बीच में 7 और 8। ठीक है, यहां पे 10 और यहां पे 11, यहां पे 1 और यहां पे 2। तो इस तरीके से हमने घड़ी के थ्रू आपको समझा रहा हूं। देखिएगा 7:20 का समय कैसे दिखाएगा। तो 7:20 मतलब बड़ी निडल जो है वो 4 पे है और जो छोटी निडल है वो 7 की जगह छोड़ चुकी है। उसको 7 पे मत बनाइएगा। जो स्मॉल निडल है वो 7 से 8 के बीच में कहीं है। कितना है अब मुझे वो कैलकुलेट करना है। तो मुझे बेसिकली इन दोनों के बीच में बनने वाले एंगल को कैलकुलेट करना है। इस एंगल को कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले जो समय दिया है, मुझे समय दिया है 7:20। तो ये 7:20 के समय को मैं 7 × 60 कर रहा हूं। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, मैं बेसिकली आवर्स को मिनट में चेंज कर रहा हूं। तो 7 × 60 + 20 कर रहा हूं। तो ये मैंने क्या किया, मैंने कंप्लीटली मिनट में पहले चीज को चेंज किया है। तो 7 × 6 होता है 42, 420 + 20, तो ये आ गया 440। तो मैं कहूंगा 440 मिनट्स। ठीक है, अब 440 को मुझे एंगल में कन्वर्ट करना है। तो 440 को मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा। सर 1/2 से क्यों मल्टीप्लाई किया? भैया अभी मैंने पीछे थ्योरी में बताया है कि जो आवर निडल होती है ये 1 मिनट में आधा डिग्री का एंगल फॉर्मेशन करती है, ½ डिग्री का यही करती है, इसलिए हाफ के साथ मल्टीप्लाई किया है। मैं अभी सिर्फ ये देख रहा हूं कि ये आवर निडल जब 12 से घूमी थी, घूमते घूमते यहां तक आई, तो इसने कितना एंगल क्रॉस कर लिया है। अगर 12 इसकी इनिशियल पोजीशन थी, यहां से कितना एंगल क्रॉस कर लिया, मैं वो कैलकुलेट कर रहा हूं। तो ये मेरा आ जाएगा 220 डिग्री का। क्लियर है? 2 × 2 4, 2 × 2 4 और 0, 220 डिग्री का एंगल क्रॉस किया। अब ये तो आ गई आवर निडल की कहानी। अब हम चलते हैं मिनट निडल पे। तो मिनट निडल के लिए मैं क्या करूंगा, सिर्फ मिनट वाले समय को उठाऊंगा, 20 मिनट को। तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, 20 मिनट्स को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 6 के साथ, 6 डिग्री के साथ। तो ये आ जाएगा 120 डिग्री। तो ये जो सुई है ये 12 वाली पोजीशन से कितना आगे है, ये 12 वाली पोजीशन से 120 आगे है। तो 120 डिग्री, तो 120 डिग्री ये मैंने बना दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें कुल मिला के 220 में से 120 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करना है। आंसर आएगा 100 डिग्री। इसका मतलब 220 डिग्री माइनस 120 डिग्री जब मैं करूंगा तो ये मेरा जवाब आएगा 100 डिग्री। तो ये मेरा आंसर आ गया। ऑप्शन है यहाँ पे ए ऑप्शन। 100 डिग्री का एंगल बनेगा इन दोनों निडल्स के बीच में। तो ये बहुत अच्छा तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, बहुत इजी वे। कोई दिमाग मत लगाना, फॉर्मूला भी याद करने की कोशिश नहीं है इसके, मतलब जरूरत नहीं है इस केस में, बट फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा क्योंकि कुछ क्वेश्चन वैसे भी आएंगे। ठीक है, एक और वैरायटी देखो। तो ये देखो आंसर ए आया, 100 डिग्री आंसर आया, अभी मैंने बताया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6। द टाइम बाय माय वॉच इज 10 minutes to 7। अब ये क्या है शब्द टू? अभी तक तो 2 क्वेश्चन में सवाल आया था पास्ट, अब सवाल आया है टू का मतलब 7 बजने में 10 मिनट बचे हैं। 7 बजने में 10 मिनट बचे हैं। तो 7 बजने में, पास्ट मतलब बीत चुका है, 2 मतलब आने वाला है। तो 7, तो इसका मतलब समय क्या हो रहा होगा? क्या मैं बोल सकता हूं समय हो रहा होगा 6:50? भाई घड़ी देखना आना चाहिए, समय देखना आना चाहिए। 6:50 का समय दिया है, 7 बजने में 10 मिनट बचे हैं।
इस बीच में दोनों सुइयों के बीच में बनने वाला एंगल बताइए कैसे फाइंड करोगे। तो बस सिंपल, कुछ नहीं करना, 6 को 60 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 50 कर दो, ये हो जाएगा 360 और प्लस 50, तो ये मेरा जवाब आ जाएगा कितना, 0,11,410 मिनट्स। आवर निडल ने 410 मिनट क्रॉस कर लिए हैं। कितना डिग्री, अब इसको डिग्री में चेंज करने के लिए 410 को मल्टीप्लाई कर दो 1/2 डिग्री से, तो मेरा जवाब आ रहा है 2 × 2 4, 0, 2 5 टाइम्स 10, मतलब 205 डिग्री आवर निडल का मूवमेंट है। किसका मूवमेंट है? आवर निडल का मूवमेंट है। अब मिनट निडल की अगर मैं कहानी देखूं तो 50 मिनट क्रॉस कर लिए, इसका मतलब 50 मिनट्स आपको मल्टीप्लाई करने हैं 6 डिग्री के साथ, तो ये आ जाएगा 6 × 5 30, और ये 300 मिनट हमारा जवाब आ रहा है। ठीक है, सॉरी 300 डिग्री हमारा जवाब आ रहा है, तो यहां पे 300 डिग्री आ गया। अब चीज देखिएगा, यहां पे आ रहा है 205 डिग्री, यहां पे आ रहा है 300 डिग्री, ये ज्यादा बना रहा है, तो इसका मतलब सुई आगे निकल चुकी है। तो 300 - 205 करो, तो 300 - 205 करने पे ये हमारा जवाब आएगा 95 डिग्री। तो ये हमारा आंसर है कि दोनों निडल्स में बनने वाला जो एंगल होगा, बीच में बनने वाला जो एंगल होगा वो 95 डिग्री का होगा, मतलब डी ऑप्शन मेरा जवाब है। ठीक है, आंसर चेक कर ले। चलिए आंसर भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए डी ऑप्शन मेरा सही आंसर आ रहा है। तो इस तरीके से 6 क्वेश्चन आपने देख लिए, वैरायटी 2-2 चेंज हुई है। ठीक है, तो ये वैरायटी चेंज आपने देखी है। एक और देखिएगा, फाइंड द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक व्हेन द टाइम इज 3:25। जब 3:25 हो रहे होंगे तो एंगल बताइए क्या बनेगा। अब करो आप लोग मेरे साथ जल्दी जल्दी, क्या क्या करना है। सबसे पहले सर 3 × 60 + 25 करना है, कैलकुलेशन स्ट्रांग होना चाहिए। ये होगा 180 + 25, तो 180 + 25 कर दिया, ये आया 5, ये आया 205। 205 डिग्री नहीं है, ये आया है मिनट में, 205 मिनट। ये आवर निडल ने जगह क्रॉस की है। क्लियर है। अब डिग्री में चेंज करना है तो ये 205 को इंटू 1/2 कर देंगे, ये हमारा डिग्री में जवाब आएगा। ये आ जाएगा 205/2 डिग्री। चलो दिमाग नहीं लगा रहा, बस ऐसे ही लिख रहा हूं। ठीक है, अब मिनट निडल की जब मैं बात करूं तो 25 मिनट फॉरवर्ड है, तो 25 मिनट को मैं चेंज करूंगा डिग्री में, तो मिनट निडल के लिए 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल, 25 मिनट में कितना, तो ये आ जाएगा 5 × 6 30, 0 3 कैरी, 5 × 6 × 2 12 और 150 डिग्री। तो ये तो डायरेक्टली डिग्रीज में आ गया। अब देखो 150 डिग्री और 205 डिग्री, तो यहां पे हम करेंगे 150 डिग्री माइनस 205/2, कितना जवाब आएगा एलसीएम लेने पे, 2 × 5 10, 10 का 0 कैरी 1, तो ये आ जाएगा 300 - 205/2। तो ये मेरा जवाब कितना आएगा, 300 में से 205 गए, ये आएगा 95/2, और 95/2 का मतलब कितना होता है, तो 95/2 यहां पे ये तो जवाब नहीं है। ठीक है, अब यहां पे कौन सा जवाब है, 2 × 7 14 +5, तो ये हो सकता है 2 × 7 is 14, 14 का 4 कैरी 1, 2 × 4 8 9, 94 + 1 95, तो ये आ जाएगा 95/2। मैं कहूंगा मेरा ऑप्शन है बी ऑप्शन। जल्दी जल्दी ट्रिक्स बता रहा हूं मैं सॉल्व करने के लिए, क्लियर है। कुछ नहीं कर रहे, आवर वाली नीडल का पूरा समय मिनट में चेंज करके इंटू 1/2 कर रहे हैं, और यहां पे जो मिनट वाली नीडल का मूवमेंट है उसको डायरेक्टली डिग्री में चेंज करने के लिए इंटू 6 कर रहे हैं बस, और दोनों को सब्ट्रैक्ट खेल रहे हैं बस। तो इसका आंसर है बी। बोर्ड करते हैं क्लियर, और आंसर देखते हैं क्या आंसर बी है। यस, आंसर बी है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या आया, बी। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है वो देखिएगा। फाइंड द एंगल बिटवीन द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन 25 minutes to 8। 8 बजने में 25 मिनट बचे हैं, 28, 8 बजने में 25 मिनट बचे हैं, तो इसका मतलब समय हो रहा होगा 7 बज के, बोलो कितना,
तो तुम कहोगे 7:35, कॉमन सी बात है ना, 7:35 का टाइम हो रहा होगा भाई। 35 में अगर मैं 25 ऐड कर दूं तो यहाँ पे 60 आ जाएगा, तो इसका मतलब पूरा 8 बज जाएंगे। तो 8 बजने में 25 मिनट बचे, इसका मतलब समय दिया 7:35। इसके बीच में बनने वाला एंगल कैलकुलेट करने के लिए 7 × 60 + 35 कर दो। पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप है ये, ठीक है। क्या किया, 7 × 6 42, 420, ठीक है, प्लस 35, तो ये आ जाएगा 5 5 4 455 मिनट हो गया। अब इसको सेकंड स्टेप क्या करना है, डिग्री में चेंज करना है। उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, 455 को इंटू कर रहा हूं 1/2 के साथ, तो ये मेरा आ रहा है 455/2 डिग्री। कुछ नहीं किया, फालतू कैलकुलेशन में समय बर्बाद नहीं करूंगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेप में मैंने क्या किया, तो थर्ड स्टेप में जो टाइम एक्स्ट्रा था मिनट्स में, 35 मिनट एक्स्ट्रा थे ना जिसको ऐड किया था, तो 35 को एंगल में चेंज करूंगा। इसका मतलब 35 × 6 कर दूंगा मिनट के लिए, डिग्री में चेंज करने के लिए। तो ये हो जाएगा 6 × 5 30, 0 3 कैरी, 6 × 3 is 18, 19 20 21, 210 डिग्री। यहां पे मेरा थर्ड स्टेप आ गया। फोर्थ स्टेप में मैं क्या करूंगा, सिंपली फोर्थ स्टेप में मैं इन दोनों का सब्ट्रैक्शन खेलूंगा, ठीक है ना। तो सब्ट्रैक्शन खेल लो, ये आ जाएगा 455/2 मतलब 210, नहीं 455 बड़ी वैल्यू है, ठीक है। देखिएगा 455/2 - 210 अगर मैं करता हूं तो यहां पे ये आ रहा है 2 LCM, और 455 ऊपर माइनस 2 0 टाइम्स 2 1 टाइम्स 2 2 टाइम्स 420, तो ये आ रहा है 5, ठीक है। 5 में से 2 गए तो ये आया 3, 35/2, तो ये मेरा जवाब है। इतना डिग्री मेरा जवाब है, ये मेरा फिफ्थ स्टेप है फाइनली, ठीक है। तो ये मेरा जवाब आ गया। अब क्या देखना, ऑप्शंस देखने, तो 15/2 मतलब 20 डिग्री तो नहीं है, ये क्रॉस हो गया, हटा दो। 2 × 2 4, 2 × 2 4 45/2, ये भी मेरा जवाब नहीं है, 35/2 मेरा जवाब है। तो इसका मतलब 22 से कम 17 दिख रहा है। 2 × 7 is 14, 14 का 4 कैरी 1, 2 1 टाइम्स 2 और 3 34 + 1 35/2। इसका मतलब मेरा आंसर है बी ऑप्शन। क्या आंसर है, बी ऑप्शन। अब तो समझ आ गए होंगे 8 क्वेश्चन करने के बाद। चलो बोर्ड करते हैं क्लियर और आंसर चेक करते हैं, क्या बी ऑप्शन आंसर है। यस, मेरा आंसर बी है। क्लियर है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। चलो बोर्ड करते हैं क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, व्हेन द टाइम इज 4:20, जब समय 4:20 हो रहा होगा, द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक इज। देखो मैक्सिमम क्वेश्चन एंगल्स वाले आ रहे हैं बार बार, तो ये मेन तुम्हें अब प्रैक्टिस कराने के लिए है, तुम्हें अब समझ आने लग गया होगा। यही किया पहला स्टेप, 4 × 6 is 24 + 20, ये आ जाएगा 260। 260 को आप मल्टीप्लाई कर दो 1/2 के साथ, तो ये जवाब आएगा 130 डिग्री। क्लियर है, तो 130 डिग्री आया। मिनट एक्स्ट्रा में कितने थे, 20 मिनट थे, तो 20 × 6 कर दो, ये आ जाएगा 120 डिग्री। 130 120 का डिफरेंस होता है 10। सीधा आंसर डी ऑप्शन मेरा आंसर है। क्या है आंसर, डी ऑप्शन। अब तो बहुत आसान हो गया काम। तो यही तो मजा है बार बार प्रैक्टिस करने से। देखो मेरा आंसर डी आ रहा है, इसलिए मैं कहता हूं प्रैक्टिस जितना करोगे उतना जल्दी जवाब आएगा। अगर आप वीडियो बहुत अच्छे से देख रहे हैं तो आपको अब समझ आने लग गया होगा। करो एक क्वेश्चन और, द रिफ्लेक्स एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक। अच्छा यहां पे वैरायटी चेंज हो रही है, रिफ्लेक्स एंगल पूछा तो पहले एक्चुअल एंगल निकालो, ठीक है, और 360 से उसको माइनस करके उसका रिफ्लेक्स एंगल बता दो, पीछे का एंगल बता दो। तो रिफ्लेक्स एंगल बहुत आसान क्वेश्चन है। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, 9th क्लास में पढ़ा था, इसलिए तो 10th में एग्जाम दे रहे हो एनटीएससी का। तो 9th में हमने क्या पढ़ा, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, 8th में भी पढ़ा था। मतलब अगर कोई एंगल बन रहा है, अगर इन दो के बीच में बनने वाले एंगल की मैं बात करूं तो ये इंटीरियर एंगल होता है, और रिफ्लेक्स एंगल होता है आपका बाहर का एंगल। एक्सटीरियर एंगल को हम रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं, ठीक है। और अगर ये एक्सटीरियर एंगल है तो इसका रिफ्लेक्स अंदर वाला होगा। तो इंटीरियर का एक्सटीरियर, एक्सटीरियर का इंटीरियर। जो आंसर तुम्हारा निकलेगा उसका उल्टा जवाब देना है, बस ये है इसका आंसर, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। 10:25 का मतलब होता है 10 × 60 + 25। ऐसे ही करोगे
तो ये आ जाएगा 600, 600 प्लस 25 ये आ जाएगा 625 इंटू 1/2 कर दो तो जवाब आएगा 625/2, ऐसे ही आएगा। ठीक है, चलो ये आ गया। मिनट की सुई की बात करूं तो 25 मिनट मतलब 25 इंटू 6 किया होगा, तो ये जवाब तुम्हारा आया 6 इंटू 5 30, 30 का 0 3 कैरी, 6 इंटू 2 इज 12 और 15 150 डिग्री। ठीक है, 625 और 150 सब्ट्रैक्ट कर दो। 625/2 में से जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा 150 को तो ये जवाब आएगा एलसीएम 2, 625 माइनस 2 5 टाइम्स 10 10 का 0 कैरी 1 300। तो ये मेरा जवाब आएगा कितना, 325/2। तो 325/2 ये मेरा डिग्री में निकला। ठीक है, अब इसका उल्टा जवाब देना है, तो इसका उल्टा क्या होगा, इसके उल्टे के लिए आप लोग क्या करेंगे, तो 325/2 जो आपका जवाब आया ना, इसका उल्टा जवाब क्या होगा देखना, 360 डिग्री में से इसको माइनस कर दो, किसको, 325/2 को। चलो एलसीएम ले लेते हैं, तो ये एलसीएम ले लिया 2 2 0 टाइम्स 2 6 टाइम्स 12 12 का 2 कैरी 1 2 3 टाइम्स 6 और 7 720 से 325 गए, तो कितना बच रहा है भाई, जब ये करूंगा तो 10 में से 5 गए 5, ये 10 में से 5 गए 5 और उसके बाद तुम्हारा 11 में से 2 गए, तो 11 गया 10 गया 9, तो ये आ गया 9। फिर उसके बाद 6 में से 3 गया तो 3, तो 395/2, क्योंकि ऑप्शन में 395/2 नहीं दिख रहा तो मैं एक काम करता हूं, 395/2 ये तो नहीं है, 180 डिग्री तो नहीं है, इन तीनों में से कोई एक आंसर है। तो 395/2 का मतलब डेसिमल में कितना होता है, तो 395/2 का मतलब होता है 3 1 टाइम्स 3। ठीक है, और सॉरी 2 1 टाइम्स 2 19, 2 9 टाइम्स 18, 15 2 7 टाइम्स 15, तो 197 197 ये है डी ऑप्शन। ठीक है, तो 197 1/2 आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से फाइनली आप लोगों ने 10th क्वेश्चन कर लिया है। आंसर चेक कर लेते हैं, क्या डी ऑप्शन है, हाँ डी ऑप्शन है। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन पूरे हो गए। 11वें क्वेश्चन की तरफ चले, थोड़ा सा वैरायटी चेंज करें। देखो, एट व्हाट टाइम बिटवीन 2 and 3 o'clock विल द हैंड्स ऑफ द क्लॉक विल बी टुगेदर। अब थोड़ा सा यहाँ पे वैरायटी चेंज हो रही है। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा समय है जब 2 से 3 बजे के बीच में, 2 से 3 बजे के बीच में मतलब 2 बज चुके हैं, 2 से 3 के बीच में दोनों सुइयां एक साथ आ जाएंगी, मतलब एक दूसरे को ओवरलैप कर लेंगी। तो ओवरलैपिंग वाला है। ओवरलैपिंग में आपने पढ़ा था कि एंगल जो होता है वो 0 डिग्री होता है। तो अब यहां पे फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। फॉर्मूला हमारा क्या था, m की वैल्यू थी हमारी 2/11 ब्रैकेट के अंदर t इंटू 30 प्लस माइनस थीटा। फॉर्मूला याद आ रहा है, अभी पीछे पढ़ा था। तो इस वैरायटी के क्वेश्चन को करने के लिए ये फॉर्मूला बहुत हेल्पफुल है। फटाक से आंसर आएगा, देखना 2/11 t यहां पे वो आगे वाला समय है, तो आगे वाला समय मतलब 2 से 3 के बीच में, मतलब 2 बज चुके हैं, तो 2 इंटू 30 कर दो और एंगल क्योंकि 0 है उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आ गया तुम्हारा आंसर, ये आ गया 2/11 मल्टीप्लाइड विथ 60। तो ये जवाब मेरा आएगा 2 इंटू 6 12, तो 120/11। अब देखो 120/11 तो मेरा वो समय हो रहा होगा 2:120/11 मिनट, ये वो समय होगा। ठीक है, तो ये मिनट्स। अब देखो ऑप्शन की तरफ जब आप आते हैं तो पास्ट टू सारे ऑप्शन में पास्ट टू है, 2 बज चुके हैं, मिनट में सारा खेल है। तो 120/11 कौन सा फ्रैक्शन दे रहा है उसको आप चेक कर लीजिए। तो 120/11 यहां पे जब मैं चेक करूंगा तो ये आएगा 110, 110 प्लस 10 120/11। ये मेरा ए ऑप्शन ही मेरा आंसर है। क्लियर है? तो 11th क्वेश्चन के लिए सिंपल सी वैरायटी थी। 11th क्वेश्चन हमें फॉर्मूले का यूज करना है, दिमाग मत लगाना इधर उधर। फॉर्मूला बना कैसे, ये पीछे अभी मैंने डेरिवेशन कराया है। ठीक है, चेक कर लेते हैं क्या ए आंसर है इसका। तो यस, इसका आंसर ए है। तो 11 क्वेश्चन हो गए हैं। चलो मूव करते हैं 12वें क्वेश्चन पे। एट व्हाट टाइम बिटवीन 4 and 5 o'clock विल द हैंड्स ऑफ द क्लॉक विल बी एट राइट एंगल फॉर द फर्स्ट टाइम। फॉर द फर्स्ट टाइम 2 बार बनता है एंगल, 1 घंटे के अंदर 2 बार 90 डिग्री बनता है। ये मैंने थ्योरी के समय पढ़ाया। फर्स्ट टाइम पहला एंगल कब बनेगा वो समय बताइए। तो पहला एंगल तब बनेगा जब 4 बज चुके होंगे,
4 बज चुके होंगे। तो फॉर्मूला बहुत सिंपल सा अभी मैंने पीछे बताया, हमें सिर्फ मिनट्स कैलकुलेट करने हैं, वो समय क्या है, ठीक है। तो पास्ट 4 वाला तो सब में देखो, पास्ट 4 पास्ट 4 पास्ट 4 पास्ट 4। अब हमें मिनट्स में खेलना है तो मिनट्स हम यहां से निकालेंगे। m इज इक्वल्स टू क्या, m इज इक्वल्स टू 2/11 ब्रैकेट में आएगा t मल्टीप्लाइड विथ 30 प्लस माइनस थीटा, ये फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, देखिएगा m मिनट्स निकालने के लिए 2/11 ब्रैकेट में आएगा t इंटू 30। t इंटू 30 का मतलब है टाइम जो बज चुका है, जो गुजर चुका है, मतलब 4 गुजर चुका है, तो 4 इंटू 30 करेंगे प्लस 90 डिग्री एंड माइनस 90 डिग्री। दो केस बनेंगे यहाँ पे, प्लस 90 माइनस 90। तो अभी हम प्लस 90 की तरफ मूव करते हैं, देखिएगा ये होगा 2/11, ठीक है। 4 इंटू 30 का मतलब होता है 3 इंटू 4 12, 120 प्लस 90, तो ये होगा तुम्हारा कितना, 2/11 मल्टीप्लाइड विथ 120 प्लस 90, तो ये आ जाएगा 210। और 210 का मतलब होता है 11, 1 टाइम्स 11, ठीक है, 100। तो ये तो सॉल्व नहीं हो रहा, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 2 0 टाइम्स 2 1 टाइम्स 420/11 मिनट। अब ये 420/11 मिनट कब दिखा रहा है, 420/11 कहां दिखा रहा है, तो आप देखिएगा 420 कहां दिखा रहा है, ये आपका दिखा रहा है 99, 55, 11 इंटू 11 121, 11 इंटू 9 इज 99, तो 420/11, ठीक है। यहाँ पे माइनस 90 का केस अगर हम देखते हैं तो वो केस क्या बनता है, वो भी आप एक बार कैलकुलेट करके देखो। देखो मिनट्स में 2/11 ब्रैकेट में आएगा 4 इंटू 30 माइनस 90, अगर मैं करता हूँ तो ये आ जाएगा 2/11 ब्रैकेट में 4 3 इंटू 12 120 माइनस 90, अगर मैं करता हूँ तो ये मेरा जवाब आ रहा है 2/11 इंटू 120 में से 90 गए तो 30 आएगा, तो ये मेरा जवाब आएगा 60/11, ठीक है। 60/11 आ रहा है क्या कहीं पे, 60/11 मतलब 55 प्लस 5, तो मेरा समय है ये बी वाला। ऐसा क्यों हुआ सर, आपको ये कैसे समझ आया भाई, इसके लिए आप एक चीज याद रख सकते हैं, देखना वो चीज ये है कि आप एक ग्राफ याद रखो, ये ग्राफ है, ठीक है। उस चीज को मैंने यूज नहीं किया, बट आपको याद रखना जब भी 90 डिग्री का केस हो, अब अगेन एक ट्रिक दे रहा हूं मैं आपको, जब भी राइट एंगल फॉर्मेशन होता है तो यहां पे राइट एंगल बनेगा या यहां पे राइट एंगल बनेगा, ठीक है ना। और जो समय, जो क्लॉक होता है, यहां पे 12 दिखा रहा होता है, यहां पे 6 दिखा रहा होता है, यहां पे 9 दिखा रहा होता है, यहां पे 3 दिखा रहा होता है, तो समय क्योंकि 4 को क्रॉस कर चुका है, जब भी 4 को क्रॉस कर दे मतलब 3 को क्रॉस कर चुका हो ना, तो नेगेटिव वाला केस लेना हमेशा। और जब भी समय 3 से ऊपर हो, अगर यहां पे पूछता 2 से 3 के बीच में पहली बार 90 कब बनेगा, तो उस केस में हम लोग प्लस वाला केस लेते हैं। तो इस केस में माइनस वाला केस लेना है, इस केस में प्लस वाला केस लेना है। एक छोटी सी ट्रिक थी, क्या थी दोबारा बताता हूं, ये ग्राफ याद रखना क्योंकि घड़ी गोल होती है, क्योंकि सर्कुलर होती है, यहां 12, यहां 6, यहां 9, यहां 3 हो रहे होते हैं। जब भी इस फॉर्मूले का यूज करना है, कौन सा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला। और तुम्हें 90 डिग्री वाला अगर वैरायटी दिखे कि 90 डिग्री का एंगल फर्स्ट टाइम कब बनेगा, और समय दिया 4 से 5 के बीच में, मतलब 3 का समय जब क्रॉस हो गया, तो 3 का समय जब भी क्रॉस होता है तो नेगेटिव वाला फॉर्मूला यूज करना है। ये प्रैक्टिस से समझ आएगा, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या था, मेरा आंसर था बी। चेक कर लेते हैं, बोर्ड करते हैं क्लियर और देखते हैं आंसर बी था क्या। यस, आंसर बी था, ठीक है। तो इस तरीके से 12 क्वेश्चन हो गए। 13वें क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो 13th क्वेश्चन क्या है, फाइंड द टाइम बिटवीन 8 एंड 9 o'clock, 8 से 9 बजे के बीच का समय बताइए। व्हेन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक बी इन द सेम स्ट्रेट लाइन, 180 डिग्री का एंगल बनेगा बट नॉट टुगेदर, दोनों साथ में नहीं आएंगे, ठीक है। मतलब स्ट्रेट लाइन में रहेंगे। स्ट्रेट लाइन मतलब ऑल टुगेदर, ओवरलैपिंग नहीं होगी। क्या बोला है, ओवरलैपिंग नहीं होगी। क्या होगा, स्ट्रेट लाइन में होंगे, मतलब 180 डिग्री, मतलब थीटा आपको क्लियरली बोल दिया 180 डिग्री। और ऐसा 1 घंटे में सिर्फ एक बार होता है, 1 घंटे में ऐसा एक बार होता है, ठीक है। तो इस चीज को भी याद रखना, इसलिए मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाई है। चलो सवाल पे आ जाते हैं, फॉर्मूले का यूज करते हैं। 4 बज के मतलब सॉरी 8 से 9 के बीच में, तो 8 बज चुके हैं, 9 बजने वाले हैं, तो 8 से 9 के बीच में कब 180 डिग्री का एंगल बनेगा वो हमें कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला है 2/11
टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे 30 से प्लस माइनस यहां पे आएगा थीटा, थीटा यहाँ पे 180 लेके सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 2/11, ब्रैकेट में आएगा 8 बज चुके हैं तो 8 इंटू 30 जो टाइम पास हो गया है, ठीक है, जो बच चुका है, नेक्स्ट जो नहीं बजा उसको नहीं लेंगे, तो 8 इंटू 30 प्लस 180 अगर मैं करता हूं तो जवाब देखो क्या आ रहा है, ये आ रहा है 2/11, ब्रैकेट में आएगा 3 इंटू 8 24, 240 प्लस 180, तो ये मेरा जवाब आ रहा है कितना, ये आ रहा है 0, 4 और 8 होता है 12, 12 का 2 कैरी 1, 3 और 4 420 मल्टीप्लाइड विद 2/11, ऐसे ही होगा, ठीक है। अब देखिएगा अब क्या करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करके लिख दो, तो देखो पास्ट 8 पास्ट 8 पास्ट 8, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। क्या ये इसमें से कोई मेरा जवाब बन रहा है, तो देख लेते हैं, ये मेरा हो रहा है 1/11, ठीक है, 9/11 तो 110 प्लस 9, बहुत छोटी वैल्यू आ रही है, 110 प्लस 10 तो 120, 121 प्लस 10 131, बहुत ज्यादा ये पास हो रहा है, यहां तो मेरा आंसर है नन ऑफ दीज, ठीक है। एक बार माइनस वाला केस ले लेते हैं, माइनस वाले केस में क्या है, माइनस वाले केस में 2/11, 240 में से माइनस 180 कर दो, तो इस केस में आएगा 60, तो ये आएगा 2/11 इंटू 60, तो ये हमारा आ जाएगा 120/11, 120/11 का मतलब ये मेरा जवाब आ रहा है कौन सा वाला, 110 प्लस 10, तो यहां तो आंसर बी है या नन ऑफ दीज है, ये मुझे कैसे पता चलेगा, इस चीज को अब आप समझना। देखो आंसर क्या दिया है, इस चीज को मैं आपको समझा रहा हूं, आंसर मुझे दिया है बी, तो नेगेटिव वाला केस क्यों हुआ, अब इसमें अगेन ग्राफ याद रखना है, देखना ग्राफ में क्या है, 8 बज चुके मतलब 6 का टाइम क्रॉस हो गया, ठीक है, जैसे ही 6 का टाइम क्रॉस होता है 9 का क्रॉस नहीं होता, ठीक है, और 180 डिग्री की बात हो रही है, तो 180 डिग्री की जब भी बात होगी स्ट्रेट लाइन की, तो 180 डिग्री के लिए भी ये वाली चीज आपको याद रखनी है कि नेगेटिव वाला केस लेना है, पॉजिटिव वाला 9 जब बज चुके होते, 9 से 12 के बीच का अगर समय दिया होता, नहीं तो दोनों केस करके देख लेना, जो आंसर है बी ऑप्शन उसको टिक करके आ जाना। तो इस तरीके से आपने 13th क्वेश्चन कर लिया है, ठीक है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। If a mirror is placed opposite to a clock, अब देखो यहां पे ये मिरर इमेज वाले रिफ्लेक्शन वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ये भी एक वैरायटी है भाई। आपको मिरर, जब आप मिरर के सामने खड़े होते हो तो आपका लेफ्ट राइट हो जाता है, राइट लेफ्ट हो जाता है, तो ये मिरर वाले क्वेश्चन है, बहुत लॉजिक के साथ करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, कोई फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ छोटा सा इमेजिनेशन कर लो, ठीक है। चलो कैसे देखते हैं, तो इस वैरायटी को देखना, 2 क्वेश्चन है इस वैरायटी के। इफ अ मिरर इज प्लेस्ड अपोजिट टू अ क्लॉक, अगर मैं एक क्लॉक के अपोजिट में एक मिरर रख दूं, चलिए ये मैंने मिरर रख दिया एक क्लॉक के अपोजिट में, एंड द टाइम शोन इन द क्लॉक इज 4:30, अगर क्लॉक में समय दिख रहा है 4:30, तो देखो यहां पे ये 12 है, यहां पे ये 6 है, यहां पे ये 3 है और यहां पे ये 9 है, ऐसे ही रिफ्लेक्शन यहां दिखेगा। बट हम जब रिफ्लेक्शन वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो इस समय ये जो 12, 6 और 3 इधर का इधर ही, क्योंकि क्लॉक के सामने रखा है ना, तो ये इसमें किसी तरह की कोई चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। अब मिरर यहां नीचे नहीं है, वाटर इमेज का क्वेश्चन नहीं है, ये मिरर इमेज का क्वेश्चन है, ठीक है। तो मिरर इमेज में घड़ी वैसी की वैसी रहेगी, ठीक है, लेकिन सुइयां जो है वो लेफ्ट टू राइट हो जाएंगी बस। तो देखो यहां पे अगर मैं ये सेंटर पॉइंट ले लूं, इसमें भी मैं सेंटर पॉइंट ले लूं, और यहां पे निडल्स की पोजीशन अगर मैं ब्लू कलर से आपको दिखाऊं, तो यहां पे ये देखना कितना टाइम हो रहा है, 4:30, तो 4:30 मतलब यहां पे ये 4 और यहां पे ये 5, तो ये 4 और ये 5 होगा, ये 6 है तो यहां पे 7 होगा और यहां पे 8 होगा। और 4:30 कैसे हो रहे होंगे, मतलब जो बड़ी सुई है वो तो 6 पे दिखाएगी, लेकिन जो छोटी निडल है वो 4 पे नहीं होगी, 4 का पोजीशन छोड़ चुकी होगी, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो वो 4 से 5 के बीच में होगी, और ये जो समय होगा ये होगा 4 से मतलब 4:30 का टाइम। अब अगर तुम्हें इसको यहां पे दिखाना है, तो देखो जो तुम्हारे मिनट की सुई थी वो तो 6 पे ही रहेगी, क्योंकि इसका रिफ्लेक्शन ऐसे का ऐसे ही आएगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। अब यहां पे इसका 7 और यहां पे इसका 8, यहां पे इसका 5 और यहां पे इसका 4,
ये भी ऐसे का ऐसे ही रहेगा, डायल में कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो जब भी रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन करो तो डायल में मतलब फेस में, घड़ी का देखने का जो डायल है उसमें चेंजेस नहीं होंगे, निडल की पोजीशन में, मिरर इमेज में चेंजेस आते हैं। ये जो इसका लेफ्ट है ना, ये इसका राइट दिखेगा, बस ये अभी यहां पे राइट है तो इस केस में लेफ्ट दिखेगा, मतलब निडल जो है वो 6 से 9 के बीच में होगी। बट कहां होगी, ये आवर हैंड जो होगी, अगर ये 4 से 5 के बीच में है, 3 से 4 का पोजीशन छोड़ चुकी है, मतलब 9 से 8 के बीच में तो नहीं है। ये है तुम्हारी निडल 7 से 8 के बीच में, मतलब यहां पर। तो आपका आवर हैंड यहां पर है, इसका मतलब अगर मैं इस घड़ी का समय देखूं तो इस घड़ी में समय हो रहा होगा 7 से, घड़ी निकल गई, आवर की निडल 7 से निकल चुकी, मतलब 7 बज चुके हैं, तो 7:30 का समय मैं बोलूंगा कि बड़ी निडल जो मिनट की निडल है वो 30 पे है। तो समय जब इस घड़ी को देख के बोलूंगा तो समय हो रहा होगा 7:30, 7:30। ऑप्शन में देखना आंसर है सी, मैं कहूंगा इसका आंसर है सी। बहुत सिंपल लॉजिक का क्वेश्चन है तो इसलिए लॉजिकल टेस्टिंग होती है यहां पे। देखो ऑप्शन सी आ रहा है, क्लियर है। 14 क्वेश्चन सॉल्व हो गए, मूव करते हैं 15th क्वेश्चन की तरफ। एट 12 o'clock, 12 बजे, द मिनट हैंड इज पॉइंट ईस्ट, तो इज शोइंग ईस्ट। अब इसको देखना, अगर मैं घड़ी की बात करूं और ईस्ट डायरेक्शन की बात करूं तो ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो डायरेक्शन सेंस में भी हमने इस प्रकार का क्वेश्चन किया था, तो आप बोल लो चाहे वो डायरेक्शन सेंस है या क्लॉक का है, इजी क्वेश्चन है। ये वेस्ट है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि 12 जब बज रहे थे, तो जब 12 बज रहे थे तो दोनों निडल एक दूसरे के ऊपर थी, ये भी चीज याद रखना। और उस समय वो डायरेक्शन था ईस्ट, तो यहां पे अगर मैं बोल दूं कि 12 यहां बजे होंगे तो घड़ी का डायल तो ऐसे ही घूम रहा होगा ना, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, इस तरीके से चल रहा होगा। तो यहां पे अगर 12 थे तो यहां पे आपका जो समय है वो 3 हो जाएगा। और यहां पे अगर 12 के सामने की मैं बात करूं तो 9 रहता है, तो 9 यहां आ जाएगा, और 3 के सामने क्योंकि 6 होता है ना, तो नहीं सॉरी 12 से 3, 3 से 6, तो यहां पे 12 के सामने आएगा 6, मेरी गलती हो गई सॉरी, ये आएगा 6 और यहां पे आएगा 9, तो 3 के सामने 9, 9 के सामने 3, ऐसा बोल लो। अब देखो निडल जो है वो 12 दिखा रही थी, ये था। अब वो तुमसे पूछ रहा है कि अगर यही घड़ी ऐसे ही हम देखें और इसी घड़ी में अगर 4:30 बजेंगे, तो 4:30 बजेंगे, इसका मतलब ये 4 और ये 5, तो 3, 4, 5, 6, तो 4:30 इस घड़ी में कैसे बजेगा, इस ध्यान को देखना। इससे देखना 4:30, तो 4:30 मतलब जो आवर की निडल है वो 4 वाली पोजीशन को छोड़ चुकी होगी, 5 की तरफ जा रही होगी, और 30 का मतलब ये जो मिनट की निडल है ये होगी तुम्हारी कहां पे, 6 की तरफ, तो ये होगी मिनट की निडल यहां पर। तो ये तुम्हारा समय हो रहा होगा 4:30। अब 4:30 के समय पे वो तुमसे पूछ रहा है कि जो आवर हैंड है वो किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। तो आवर हैंड ये छोटा वाला है, डायरेक्शन है साउथ वेस्ट डायरेक्शन, साउथ और वेस्ट के बीच में है ये डायरेक्शन है, तो ये डायरेक्शन है साउथ वेस्ट डायरेक्शन। मेरा जवाब है इस केस में साउथ वेस्ट डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन सेंस देख लो टॉपिक, या क्लॉक देख लो, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। इसका आंसर डी है, क्लियर करके आंसर चेक कर लेते हैं। यस, इसका आंसर डी है। तो 15 क्वेश्चन हो गए, मूव करते हैं 16वें क्वेश्चन पे, 16th क्वेश्चन पे। बिटवीन 4 and 5 o'clock व्हेन द हैंड्स विल बी इंक्लाइंड एट 60 डिग्री फॉर द फर्स्ट टाइम। अब देखो ये भी एक अलग वेराइटी, अच्छा क्वेश्चन है लेकिन फॉर्मूला ही यूज होगा यहाँ पे, बहुत ईजी है। बिटवीन 4 and 5 o'clock when the hands will be inclined at 60 डिग्री, फॉर्मूला वही यूज करना है। तो 4 से 5 बजे के बीच में, मतलब 4 बज चुके हैं, 5 बजने वाले हैं, तो पास्ट 4, पास्ट 4, पास्ट 4, पास्ट 4, चारों ऑप्शन में से कोई भी एक हो सकता है, ठीक है। अब मुझे आगे वाले समय पे आना है, तो आगे वाले समय पे आने के लिए, क्योंकि 4 बज चुके हैं, आपको मैंने भी बताया था ग्राफ याद रखना, ठीक है। क्या ग्राफ याद रखना, 4 बज चुके हैं, तो सुई जो है वो 3 को क्रॉस कर चुकी है, तो मैं नेगेटिव वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, ठीक है। अब नेगेटिव वाला फॉर्मूला क्या है, m इज इक्वल्स टू 2/11, ब्रैकेट में आएगा t इंटू 30 माइनस थीटा, ये चीज फॉर्मूला यूज करेंगे, ये आ जाएगा 2/11, ब्रैकेट में आएगा t इंटू 30, मतलब 4:05, मतलब 4 से 5 के बीच में,
तो 4 का टाइम पास हो गया, तो 4 इंटू 30 माइनस 60 डिग्री करूंगा, 60 डिग्री एंगल दिया हुआ, थीटा दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। तो मिनट्स कितने आएंगे, ये आएंगे 2 11, 120 में से 60 गए, तो 120 में 60 गए, बचे 60, तो 2/11 इंटू 60 ये आएगा 120/11। ऑप्शन में देखिए 120/11 मिनट कहां लिखा है, तो ये लिखा है आपका ए ऑप्शन 120। 10/11 का मतलब क्या होता है, 10/11 का मतलब यही होता है 110 + 10 120/11 मिनट, तो ये है। तो पास्ट 4 तो ठीक है, ये मिनट कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है, ठीक है। तो जवाब है मेरा ए, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है ए। चेक कर लेते हैं, यस हमारा आंसर ए आ रहा है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इस क्वेश्चन में देखिएगा, द क्लॉक शोज टाइम 12 मिनट्स पास्ट 8 o'clock। ये जो क्लॉक है एक समय दिखा रही है, मतलब 8 बज चुके हैं, तो 8:12 का समय हो रहा है घड़ी के अंदर। फाइंड इट्स रिफ्लेक्शन, अगेन कौन सा क्वेश्चन है, रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन है। टाइम इफ द मिरर इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द क्लॉक, अगर क्लॉक के सामने मैं मिरर रख दूं, तो अभी मैंने बताया था जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो दोनों तरफ जल्दी से क्लॉक बना लेना, और क्लॉक बना के जो समय वो बोल रहा है, तो डायल एकदम सेम होना चाहिए दोनों क्लॉक्स में, डायल एकदम सिमिलर होना चाहिए दोनों क्लॉक्स में। सेंटर पॉइंट एक ही लेवल पे रख के आपको बस रिफ्लेक्शन पार्ट 2 मिनट के लिए लॉजिक लगाना है। तो देखो समय क्या हो रहा है, 8:12, क्योंकि पास्ट 8 o'clock, 8 बज चुके हैं और 12 मिनट ऊपर हो रहे हैं। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे 3 है, ठीक है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 6 है और यहाँ 12 है, तो सेम डायल इधर भी है, 12 3 6 और 9, ठीक है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे अगर मैं इसके ये बना दूं पार्ट्स, तो ये तुम्हारा होगा 10 11 और इधर होगा ये 2 पार्ट्स 7 और 8, ठीक है। और यहाँ पे 2 टुकड़े होंगे 1 2 3, ठीक है। अब देखो समय क्या दिखाना है, 8:12, तो 8:12, तो 12 मिनट का मतलब होता है 10 मिनट ये और 12 मिनट यहाँ कहीं पे 2 से 3 के बीच में मिनट की नीडल आएगी, ठीक है। और जो आवर की नीडल होगी वो 8 थोड़ा सा छोड़ चुकी होगी, तो ये छोटी निडल होगी, कुछ ऐसा रहेगा। अब इसका रिफ्लेक्शन जब वहां पे बनेगा ना, तो आप सिर्फ मिनट की निडल देखो, आपका जवाब आता हुआ दिखेगा। देखो कैसे, आपके ऑप्शंस आप देखोगे तो 4:12, 4:22, 4:48 और एक ऑप्शन अलग दिख रहा है। तो पहले मैं इस ऑप्शन को चेक कर लेता हूं। देखना, ये जो मिनट की निडल है जो कि 2 और 3 के बीच में है, तो यहां पे भी अगर आप जब देखेंगे इसको, तो ये निडल बेसिकली आपकी इधर होगी, ठीक है, और ये वाली निडल इस साइड होगी। तो ये जो निडल है ये 9 से 8 के बीच में, तो 9 से 8 के बीच में यहां पर इसका अपोजिट बनेगा 3 और 4 के बीच में, तो यहां पे 4 होगा, यहां 5 होगा। तो आपका जवाब वैसे तो आ चुका है अगर आपने ध्यान से मेरी बात को सुना हो। मैंने क्या बोला, क्योंकि आवर की जो निडल है वो 9 से 8 के बीच में है, तो यहां पे उस आवर वाली हैंड का जब रिफ्लेक्शन बनेगा तो वो 3 से 4 के बीच में होगी, मतलब 3 वाली जगह छोड़ चुकी होगी और 4 पे नहीं पहुंची होगी। इसका मतलब 4 पे पहुंची ही नहीं है। अगर 4 पे पहुंच गई होती तो 4 को क्रॉस किया होता। तो जैसा समय है 4 बज के, मतलब 4 क्रॉस होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ, 3 क्रॉस हुआ है। तो मेरा एक ही ऑप्शन था, मेरा जवाब आ चुका है 3:48 इसका मेरा जवाब है। तो लॉजिक लगाया, फटाक से आंसर दिया, जरूरी नहीं हर जगह फॉर्मूले का यूज होना है। ये एक और अच्छी वैरायटी थी क्लॉक की जो आपको यहां देखने को मिल गई। तो 17वें क्वेश्चन का आंसर है सी। हम चेक कर लेते हैं, क्या इसका आंसर सी है? तो यस, इसका आंसर सी है। 18th क्वेश्चन देखिएगा, 18th क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ वॉल क्लॉक स्ट्राइक 12। अब एक वॉल क्लॉक है, उसमें डायल में 12 जो दिख रहा है, तो वॉल क्लॉक स्ट्राइक 12 एंड इट टेक्स 33 सेकेंड्स। तो 12 बजाने में, 12 स्ट्राइक करने में उसको कितना समय लगा? 33 सेकेंड्स का समय लगा। इस चीज को समझना, इसका मतलब हर एक स्ट्राइक में उसने कितना समय लिया। तो टोटल कितनी स्ट्राइक्स, मतलब टोटल कितने पार्ट्स क्रॉस किए। अब यहां पे आप बात को समझना, देखो ये है 12, ठीक है, ये है 3, ये है 9, तो ये 3, ये 9, यहाँ पे 12 और यहाँ पे 6, ठीक है। हर
हर इस बेसिक जो क्वाड्रिलेटरल ऐसे बोलो जो एक्सिस के एक्सट्रीम्स होते हैं इनके बीच में दो दो टुकड़े होते हैं, ठीक है ना। इसमें तो समझने कोई दिक्कत ही नहीं, डायल तो आप सबको समझ आ रहा है। तो 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 10 और यहां आएगा 11 और 12। तो ये सेंटर पॉइंट। अब वो बोल रहा है क्लॉक ने 12 स्ट्राइक किया, ठीक है, 12 स्ट्राइक किया मतलब अगर मैं 1 से अपनी काउंटिंग चालू करूं तो 12 आने में मैंने कितने इंटरवल्स को क्रॉस किया है। तो ये एक टुकड़े को मैंने क्रॉस किया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां और 11वां, मतलब टोटल 11 इंटरवल्स के बाद 12 स्ट्राइक हो रहा है। मतलब 12 स्ट्राइक करने में टोटल 11 इंटरवल्स क्रॉस हो रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको समझनी है, 11 इंटरवल्स इन 33 सेकेंड्स। तो अगर मैं ये कैलकुलेट करना चाह रहा हूं कि एक इंटरवल कितने सेकंड का था, तो मुझे एक चीज पता चल रही है कि एक इंटरवल 33/11 सेकेंड्स का था, या मैं बोलूंगा 3 सेकेंड्स का था। तो हर वो एक इंटरवल जो कि 3 सेकेंड का था, और अगर मुझे अब स्ट्राइक करना है कितना, 4, तो मैं 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरा आंसर होगा 12। तो इसका आंसर होगा डी, 12 सेकेंड्स, ठीक है। तो इसका आंसर डी आना चाहिए, ठीक है। 3 इंटू 12 स्ट्राइक करना है, नहीं, अब देखो 4 स्ट्राइक करना है। 4 स्ट्राइक करने के लिए 3 इंटरवल्स क्रॉस होंगे, तो 3 इंटू 3 9 करूंगा, इसका आंसर 9 सेकेंड्स होगा। 9 सेकेंड का समय लगेगा, 12 सेकेंड आंसर नहीं, इसका ऑप्शन ए आंसर है। अभी चेक कर लेते हैं, देखना एक इंटरवल 3 सेकेंड का था। अब देखो मुझे क्या स्ट्राइक करवाना है, मुझे स्ट्राइक करना है 4, तो 4 स्ट्राइक करना है। इसके लिए टोटल 3 इंटरवल्स आएंगे, ठीक है, एक माइनस करना है आपको, तो टोटल 3 इंटरवल्स आएंगे। हर एक इंटरवल इंटू 3 होगा, तो 3 इंटरवल इंटू 3 करूंगा तो टोटल 9 सेकेंड्स का समय लगेगा। इसका आंसर ए है। चेक कर लेते हैं, आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा हमने क्या किया है। तो ये है आंसर ए, ठीक है। हमने ये किया कि जो स्ट्राइक करने में समय लग रहा है वो स्ट्राइक करने के लिए कितने इंटरवल्स क्रॉस करने पड़ रहे हैं, तो हमेशा -1 करते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन एक आधी बार देखने को मिले एनटीएससी के अंदर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपने 18वां क्वेश्चन आप कॉपी कर लो, अच्छा क्वेश्चन था। कैसे करना था वो मैंने भी सॉल्व करवाया। 19th क्वेश्चन देखना, एट व्हाट टाइम बिटवीन 5:30 एंड 6 विल द हैंड्स ऑफ द क्लॉक विल बी इंक्लाइंड एट 90 डिग्री। अब ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है 5:30 बजे से 6 बजे के बीच में, तो 5 तो बज चुके हैं, 5:30, अब 6 बजने वाले हैं। तो 5:30 से 6 बजे के बीच में वो तुमसे पूछ रहा है कि भाई 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा। तो 90 डिग्री का एंगल मतलब पास्ट 5 तो हो चुका है, तो पास्ट 5 पास्ट 5 पास्ट 5 पास्ट 5। अब तुम्हारा मिनट का कैलकुलेशन बच रहा है, ठीक है। तो 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा, क्योंकि अब यहां पे बात को आप समझिएगा, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल, ये जो 90 डिग्री का एंगल बनता है, इसके बीच में जो गैप होते हैं ना वो 5-5 मिनट के होते हैं, तो टोटल 15 मिनट्स के गैप होते हैं। ये चीज आपको समझ आ रही है, कितने मिनट्स के गैप होते हैं, 15 मिनट्स के गैप होते हैं। क्योंकि 5:30 बज चुके हैं, तो 5:30 मतलब ये जो निडल है 5.5 मिनट वाली निडल टोटल 5 बजे तक 25 मिनट क्रॉस, मतलब यहां पे देखना ड्राइंग में मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अगर मैं यहां पे 5 का टाइम आपको दिखाता हूं, तो ये आपका हो गया 12, ये हो गया 3, सॉरी ये हो गया 3 और ये हो गया 6, तो यहां पे होगा 6 और यहां पे होगा 9। चलो ये हो गया आपका 1 2, डायल बना रहा हूं, ये 4 और ये 5। तो 5 बजे कैसे बजे होंगे 5, तो ये 5 मतलब छोटी सुई यहां होगी और बड़ी सुई यहां होगी, ठीक है। अब देखना निडिल को अगर 5:30 तक आना है तो टोटल पहले तो ओवरलैपिंग के लिए 25 मिनट ये वाला एरिया क्रॉस करना है, फिर 25 मिनट के बाद इसको 15 मिनट और आगे जाना है, तो 15 मिनट और आगे जाना है। बात को समझना, कितना मिनट और आगे जाना, 90 डिग्री बनाने के लिए 15 मिनट। तो ये वाली सुई 5:30 के बाद कब 90 डिग्री बना रही ये सवाल है। तो ये सुई पहले तो ओवरलैप होगी 25, 5 5 5 का जो गैप है, तो 5 5 10 15 और ये 10, तो 25 पहले तो ओवरलैप हुई, तो 25 मिनट तो ये क्रॉस किए निडल ने। फिर इसके बाद यहां पे मैं ऐड करूंगा, इसके आगे 15 मिनट और उसको जाना है, तो 15 मिनट और ऐड करूंगा।
ये चीज समझ आ रही है? तो 25 + 15 ये आपका होता है 10, 10 का 0, कैरी 1, 3 और 4, तो 40 मिनट का ट्रेवल करना है किसको? मिनट की निडल को। किसको ट्रैवल करना है? मिनट की निडल को 40 मिनट ट्रैवल करने हैं। तो यही यहां पे लिखा है, एट व्हाट टाइम बिटवीन 5:30 एंड 6 विल द हैंड्स ऑफ द क्लॉक बी इंक्लाइंड एट 90 डिग्री। तो एट व्हाट टाइम, वो समय कैलकुलेट करना है आपको। तो अब समय कैसे कैलकुलेट करोगे इसको देखना। अब यहां पे एक रिलेटिव मोशन की थ्योरी लगती है, बेसिकली एक छोटी सी ट्रिक है। तो ये एक अलग वैरायटी का क्वेश्चन है। यहां पे हम ऐसा इसको इस नजर से देखते हैं कि जब ये सुई, कौन सी सुई? जो कि मिनट की सुई है, ये जब 60 मिनट घूमती है, देखना बहुत अच्छी चीज समझा रहा हूं, जब ये आवर की निडल, सॉरी मिनट की निडल, जब ये पूरा एक राउंड कवर करके आती है, तब ये आवर वाली निडल सिर्फ 5, मतलब ये 5 छोटे छोटे जो टुकड़े हैं इस गैप को क्रॉस करती है। भाई 5 से 6 कब बचते हैं? जब मिनट की निडल 60 मिनट के बाद अपने मोशन पे वापस आती है, तो ये वाली सुई 5 मिनट का गैप क्रॉस करती है। ऐसे ही होता है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो मिनट की निडल है ये 55 मिनट आगे चल रही है एज कंपेयर टू आवर निडल? भाई आवर निडल को अगर वापस अपनी पोजीशन पे आना है तो उससे 25 मिनट के गैप से आगे चल रही है। इसका मतलब अगर मैं सिर्फ बड़ी वाली सुई को इस नजर से देखूं कि बड़ी वाली सुई 55 मिनट 60 मिनट में कवर कर लेती है, ऐसे बोल सकता हूं क्या मैं ये बोल सकता हूं कि 55 मिनट का जो समय है, ठीक है, वो 60 मिनट में क्रॉस हो रहा है? ये रिलेटिवली चीज बन रही है। तो आप बताइए 40 मिनट का जो रास्ता है इस मिनट की निडल को क्रॉस करना है, वो कितने समय में होगा? ये मिनट अगर मैंने क्रॉस कर लिया तो ये पास्ट 5 के आगे आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पे देखना 55 60 मिनट में पूरे हो रहे हैं, तो 40 मिनट में और कम टाइम में हो जाएंगे पूरा। तो इसका मतलब यहां पे डायरेक्ट प्रपोर्शन का क्वेश्चन बन रहा है। डायरेक्ट प्रपोर्शन और इनवर्स प्रपोर्शन ये आपने 8th क्लास में सीखा था। क्या कि भाई अगर मैं एक फॉर्मूला यूज करूं x1/y1 इज इक्वल्स टू x2/y2, वो आपको थ्योरी याद आ रही है? 8th क्लास में आपने एक चैप्टर पढ़ा था डायरेक्ट प्रपोर्शन, इनडायरेक्ट प्रपोर्शन, वही फॉर्मूला मैंने यहां यूज किया है। ये डायरेक्ट प्रपोर्शन का क्वेश्चन है। 4 क्वांटिटीज को मैं आपस में क्या कर रहा हूं? कंपैरिजन कर रहा हूं। तो कंपैरिजन के चैप्टर में आपने ये चीज पढ़ी थी, ठीक है। तो यहां पे 55 मिनट 60 मिनट में पूरे हो रहे हैं, 40 मिनट कितने मिनट में पूरे होंगे? तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है। तो 55 मिनट पूरे हो रहे हैं, इसका मतलब ये x1 की वैल्यू है, ये y1 की वैल्यू है, ये x2 की वैल्यू है, ये y2 की वैल्यू है। उठाओ, इस फॉर्मूले में जब मैं डालूंगा तो मेरा आंसर आता हुआ मुझे दिखेगा 55/60 इज इक्वल्स टू x2, मतलब 40/x। तो ये x ऊपर ले आओ और यहाँ पे 40 के साथ 60 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 40 × 60/55, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 5 से कटेगा, 5 11 टाइम्स एंड 5 8 टाइम्स, ऐसा बोल लो। तो ये 40 मैंने काटा है, 8 × 60/11, तो x की वैल्यू आएगी 8 × 60/11। ठीक है, अब देखो 1/11 1/11 इन दो ऑप्शंस में है, तो 40 मिनट पास्ट 5 ये मेरा आंसर नहीं है, 45 मिनट पास्ट 5 ये मेरा आंसर नहीं है, मेरा आंसर इन दोनों में से एक है। तो आंसर देखना क्या होगा, ये होगा 11 × 8 88, 88 नहीं सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है ना, तो 6 × 8 इज 48, तो ये होगा 480/11। अब देखो 480/11 मिनट, मतलब पास्ट 5 और इतने मिनट्स के अंदर जो वो समय बन रहा होगा, उस समय में 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। ठीक है, तो वो समय यहाँ पे कहाँ दिख रहा है? 11 × 43 + 5 करूं या 7 करूं? तो 43 × 11 तो करके देखना पड़ेगा। ये आएगा 3 4, ये आएगा 3 4, ये आ जाएगा 3 3 6 7, तो ये आएगा 473 473, इसमें 7 ऐड करने 480 आ जाएगा। इसका मतलब आंसर है सी, आंसर है सी।
मेरा आंसर आया है सी। आंसर चेक कर लेते हैं, क्या आंसर सी है? यस, आंसर सी है। तो इस तरीके से आपने अभी तक डिफरेंट वैरायटीज के क्वेश्चंस को देखा कि कैसे सॉल्व करना है। तो मेरे ख्याल से मैंने क्लॉक की सारी वैरायटीज कवर कर ली हैं। कुछ क्वेश्चन है ये अब आप खुद भी कर सकते हो। देखो क्या है, फाइंड द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन द टाइम इज 6:30। जब 6:30 हो रहे होंगे तो एंगल बताइए। अब आप कर सकते हैं, क्या किया था हमने, 6:30 हो रहे हैं तो 6:30 का मतलब 6 को मल्टीप्लाई कर दो 60 से और इसमें ऐड कर दो 30 को, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 6 × 6 36, 360 + 30 ये होता है 390। ये 390 मिनट, मैंने पूरी समय को मिनट में चेंज कर दिया। अब इसको एंगल में चेंज करने के लिए मैं क्या करता हूं, तो 390 × 1/2 कर देते हैं, यही करते हैं। और 2 से जब 390 काटूंगा तो 2 1 × 2, 2 9 × 18, 2 5 × 10, तो ये आ जाएगा 195 डिग्री। ठीक है, अब कितना मिनट आगे चल रहा है, 30 मिनट। तो 30 मिनट को डिग्री में चेंज करो तो 30 × 6 कर दो, क्योंकि मिनट की निडल ने इतना ट्रेवल किया है, तो 30 × 6 कर दो, 6 × 3 = 18, ये आ जाएगा 180। 180 और 195 में जो डिफरेंस दिख रहा है वो 15 का डिफरेंस दिख रहा है। मेरा आंसर है सी। ठीक है, चेक कर लो, आंसर सी आ रहा है आप लोगों का भी, ये देखो। ठीक है ना, तो इस वैरायटी के क्वेश्चन अभी अपन ने शुरुआत में किए थे, तो 20 क्वेश्चन टोटल अपन यहां तक कर चुके हैं। ये 2 क्वेश्चन और देखो, एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 and 4 o'clock विल द हैंड्स ऑफ द क्लॉक कोइंसाइड। तो इस प्रकार का क्वेश्चन अभी पीछे किया है। कोइंसाइड ओवरलैपिंग पहले शुरुआत में मैंने करा दिया था, वो क्वेश्चन रिपीट हो गया। खुद से करो इस क्वेश्चन को अब। ठीक है, आंसर मैं दिखा देता हूं। इसका आंसर हमारा आया था बी, मतलब 16 4/11 मिनट। ठीक है, नहीं समझ आए पीछे जाइए वीडियो में, मैंने शुरुआत के जो 10 क्वेश्चन कराए थे उसमें ये वैरायटी आपको कराई है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन एक और है, इसको भी सॉल्व करो मेरे साथ। अब मिनट निडल ऑफ अ क्लॉक ट्रेवल्स 1 hour 10 minutes, 1 घंटा 10 मिनट, एक मिनट की निडल ने क्रॉस किया। एक डिफरेंट वैरायटी का लास्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। बात हो रही है सिर्फ मिनट निडल की, और मिनट निडल ने कितना क्रॉस किया है, 1 घंटा 10 मिनट, 1 hour 10 minutes, ये अकेला ट्रेवल किया सिर्फ मिनट निडल ने। देन हाउ मच डिग्री इट कवर्स, उसने कितना डिग्री कवर कर लिया, तो 1 घंटे में उसने 360 डिग्री तो पूरा कर ही लिया। ये चीज समझ आ रही है? देखना, हर 1 घंटे में मिनट निडल कितना घूमती है, तो हमने ये देखा था कि मिनट निडल 1 मिनट में, ये हमने अभी थ्योरी में पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था, सॉल्व करके बताऊं, चलो देखिएगा। जब मैं मिनट निडल की बात करता हूं तो मैंने अभी थ्योरी पढ़ाई थी कि मिनट की निडल जो होती है ये एक राउंड मतलब 360 डिग्री कवर करती है 60 मिनट के अंदर। तो हर 1 मिनट में ये 6 डिग्री घूमती है। कितना घूमती है? 6 डिग्री हर 1 मिनट में। अब देखो 1 घंटा 10 मिनट किसी चीज ने ट्रेवल किया, इसका मतलब टोटल 70 मिनट ट्रेवल किया है। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, 60 + 10 मतलब 70 मिनट। तो 70 मिनट में कितना, तो आप कहेंगे कितने का एंगल बनेगा, 70 × 60, तो 420 डिग्री। तो ये आंसर है बी। एक अलग डिफरेंट वैरायटी का छोटा सा सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, थ्योरी पे बेस्ड न्यूमेरिकल बोल लो। ठीक है, तो 22 क्वेश्चन आप लोगों ने इस चैप्टर से देख लिए। क्लॉक चैप्टर मेरे हिसाब से यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, देखो इसका आंसर बी है 420। तो मैंने जितनी डिफरेंट वैरायटीज बन सकती थी वो पूरी आपको यहाँ तक कवर करा दी है। और ये सारी वीडियोस इजीली आप लोग एक्सेस कर सकते हो हमारी वेबसाइट पे आके। आपको सिर्फ टाइप करना है गूगल पे, गूगल राजा के पास जाके ये टाइप करना है magnetbrains.com। ठीक है, जैसे आप टाइप करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस ओपन दिखेगा। तो हमारा इंटरफेस हल्का सा चेंजेस दिखेगा, बहुत प्यारा सा। इसको स्क्रॉल अप करिए, जैसे ही आप स्क्रॉल अप करेंगे तो यहाँ पे आपको क्लासेस दिखेंगी। उसमें एक ऑप्शन है एक्स्ट्रा लर्निंग। ठीक है, तो आप लोग क्योंकि एनटीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा लर्निंग पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको सैट जो कि विभूति मैम कंप्लीट करा रही हैं, राहुल सर कंप्लीट करा रहे हैं, रिया चौहान मैम क्लियर करा रही हैं, उसी के साथ में आपको मैथ पार्ट मिलेगा जो कि स्टेज 1 के लिए मैं कंप्लीट करा रहा हूं। तो ये सारी वीडियोस, क्लॉक, कैलेंडर और जितने भी वर्बल और नॉन वर्बल के टॉपिक्स हैं वो कंप्लीटली आपको मैथ के यहाँ पे क्लिक करने पे मिलेगा। तो जैसे आप इस टाइल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरी एक ऐसा मान लीजिए कि पूरा मैथ का एक बुक आपके सामने आ जाएगा। उसमें जो भी टोटल 23 टॉपिक्स हैं, अराउंड 24 टॉपिक्स, वो सब आपको यहाँ मिलेंगे। आपको सिर्फ जो सा टॉपिक वॉच करना है उस टॉपिक पे क्लिक करो।
जैसे ही आप टॉपिक पे क्लिक करते हो तो आपके सामने वीडियो रन होना स्टार्ट। तो इतना आसान है घर बैठ के तैयारी करना। 100% फ्री एजुकेशन मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कर रही है। आपको सिर्फ समय पे आना है क्लास में कॉपी पेन लेके। तो जैसे आप क्लास में जाते हैं अपना कॉपी पेन लेके समय को फॉलो करते हैं, वैसे ही आपको मैग्नेट ब्रेन्स के साथ एक सिंपल सा टाइम टेबल फॉलो करना है। 3 दिन का हमारा टाइम है, फ्राइडे सैटरडे संडे, सुबह 10 बजे से लेके 7 बजे तक। तो इसको एक कॉपी में नोट कर लो कि साइंस, मैथ्स, एनटीएससी का मैट, तो बेसिकली मैट मेंटल एबिलिटी के रिलेटेड क्वेश्चन जो पूरा वर्बल नॉन वर्बल का पार्ट है, उसके साथ में सोशल साइंस जो कि रिया चौहान मैम कंप्लीट करा रही हैं। तो सुबह 10 बजे से लेकर 7 बजे तक ये तीनों दिन आपको लगातार वीडियोस मिलेंगी। आपको सिर्फ ये 3 दिन लग के मेहनत करनी है, सुबह 10 बजे से कब, शाम के 7 बजे तक। तो जब समय मिल रहा है घर बैठ के तैयारी करो, फ्री, वो भी 100% फ्री कोर्स एनटीएससी। आप अब वो नेशनल टैलेंट बन सकते हो इंडिया का मैग्नेट ब्रेन्स के साथ जुड़ के। अपने दोस्तों को बताओ, अपने रिलेटिव्स को बताओ, आपके कोई रिश्तेदार या ऐसे कोई पहचान में जो 7th क्लास से लेके 10th क्लास के बीच में है, उनको एनटीएससी के बारे में बताओ। उनको इस चैनल की लिंक जब आप शेयर करेंगे तो मैंने पूरा ओवरव्यू दिया, हर टीचर ने आपको पूरा एनटीएससी के बारे में ओवरव्यू दिया है, आप उनको वॉच करने के लिए बोलिए। तो लोगों को जागृत करिए, लोग अपना टैलेंट निखर के दिखाएं। और मैग्नेट ब्रेन्स तो है ना पीछे हेल्प करने के लिए, तो काहे की चिंता। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। बाय एंड टेक केयर।